एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़का बोल रहा होता है कि बहुत सारे लड़का लड़की जो हाई स्कूल के अंदर प्यार कर लेते हैं लेकिन उनका रिश्ता ज़्यादा नहीं टिक पाता और वो जो जल्दी अपने रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन कुछ बंदे जो है टिक जाते हैं, लेकिन वो लोग भी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते और जैसे ही ग्रेजुएट होने वाले होते हैं उससे पहले ही वो लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। और यहाँ पे इस बीच के अंदर जो सभी कपल होते हैं वो जो होते हैं काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे रोना और यहाँ पे जो किसी को याद करना। लेकिन कभी कभी मुझे चिंता होती है क्या मैं कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाऊंगा, क्या मेरे लिए कोई रोएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसी लड़के को जो यहाँ पे नोवेल पढ़ रहा होता है और जिसका नाम रे होता है, और रे यहाँ पे नोवेल पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद रे जो होता है अपने लिए जूस लेने जाता है और ये जो जूस को लेके वापस आ रहा होता है। तभी ये देखता है कि यहाँ पे दो लड़का लड़की लड़ रहे हैं, जिसमें से लड़की का नाम ऐना होता है और लड़के का नाम सोकू होता है। तो ने बोलता है कि ये दोनों तो मेरी ही क्लास में है और इनको देख के ये चुप जाता है। जिसके बाद ऐना और यहाँ पे सोकू दोनों ही फाइटिंग कर रहे होते हैं और रे जो होता है अपना सीट पे चला जाता है। ऐना बोलती कि जो कैसिका चान है वो जो सही में इंग्लैंड जा रही है, क्या तुम उससे सही में बात नहीं करना चाहते हो। तो रे बोलता है कि असल में जो कैसिका है वो हाल ही में जो दूसरे स्कूल से यहाँ पे आई थी, लेकिन वो फिर से यहाँ पे जो जा रही है, ये सही में बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। तभी सोकू बोलता है लेकिन मैंने पहले ही उससे जो है गुड बाय कह दिया है। तो यहाँ पे ऐना बोलती कि मुझे पता है कि तुम उससे बात करना चाहते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बचपन से रही हूँ और मैं इस बात को फील कर सकती हूँ, इसलिए जल्दी करो और उसके पास जाओ, वो जो तुम्हारा वेट कर रही है। ऐना की बात सुनने के बाद जो सोकू होता है वो जो होता है यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ऐना होती है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी रे बोलते कि मुझे ऐसा एक्ट करना चाहिए जैसे मैंने कुछ देखा नहीं हो। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है वो जो होती सोकू का जो जूस होता है उसको जो पीने लग जाती है। तभी ऐना का ध्यान जो होता है रे के ऊपर जाता है और रे को देख के जो ऐना होती है वो शर्मा जाती है और वो जो जूस को पूरा जो है बाहर फेंक देती है। तभी रे कहता है कि मुझे ऐसा एक्ट करना है कि जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं हो। तभी जो ऐना होती है वो इसके सामने आ जाती है। जिसके ऐना बोलती कि जो सोकू है वो जो मेरा बचपन का दोस्त है और उसने बचपन में मुझसे कहा था कि वो मुझे जो अपनी वाइफ बनाएगा। और ये कहने के बाद ऐना रोने लग जाती है। तभी रे इसको कॉफ़ी देता है और ये बोलता है कि तुम शांत हो जाओ। जिसके बाद ऐना थोड़ी बहुत शांत होती है लेकिन ये फिर भी उदास होती है। लेकिन तभी इसका जो है ऑर्डर आ जाता है और इसे देख के जो ऐना होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे रे बोलता है लेकिन मैंने तो इसको ऑर्डर नहीं किया था। लेकिन ऐना इसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है और ये बोलती है कि यहाँ पे जो कैसिका है वो जो है मेरी फ्रेंड है, लेकिन वो अभी अभी हाल ही में आई है, लेकिन वो उसे जो सोकू है वो जो है बहुत पसंद है और सोकू भी उसको पसंद करता है। लेकिन सही में एक गलत बात है, उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे वाइफ बनाएगा। तभी रे बोलता है कि आखिरकार उसने ये किस एज में कहा था। तो यहाँ पे ऐना बोलती कि जब वो 4-5 साल का था तब कहा था। तभी रे बोलता है कि ये तो बकवास है, यहाँ पे इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता है। रे बोलता है वैसे तुम लोग क्या डेट कर रहे थे। तो यहाँ पे बोलती कि नहीं हम लोग डेट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे रे बोलता है फिर यहाँ पे तुम इतनी उदास किए हो। तो ऐना बोलती है लेकिन हम लोग हाफ डेट तो कर ही रहे थे, हम लोग 2 साल से साथ में थे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे रे कह रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी जगह है पानी पीने की, लेकिन ये जगह मेरी फेवरेट है क्योंकि इसके अंदर से थोड़ा नमकीन पानी आता है। जिसके बाद रे बोलता है कि वैसे भी मैं यहाँ पे जब चलता हूँ तभी मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे कोई लड़की मेरे से जो टकरा ना जाए। जिसके बाद जो रे होता है वो क्लासरूम में आ जाता है। तभी ये ऐना को देखता है जो कह रही होती कि मैं जा रही हूँ। तभी जो कैसिका है वो उसको पकड़ लेती है और ये बोलती कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और रे समझ जाता कि ऐना बहुत ज़्यादा परेशान है। जिसके बाद ये इसकी हेल्प करने के लिए जाता है और ये बोलता है कि जो टीचर है वो जो है तुम्हें बुला रही है। तो यहाँ पे ऐना बोलती ठीक है और ये भाग जाती है। जिसके बाद ऐना यहाँ पे रे को बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी जो हेल्प करने के लिए। रे बोलता कि वैसे याद दिला दूँ कि यहाँ पे तुम्हें जो मुझे पेमेंट करना है क्योंकि फ्राइडे को मैंने जो है तुम्हें यहाँ पे खाना खिलाया था। जिसके बाद हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो ऐना होती है वो खाना खाने के बाद बिल पे करने जाती है, लेकिन उसके पैसे ही नहीं होते, इसलिए बेचारा जो रे होता है उसको जो पैसे भरने पड़ते हैं। जिसके ऐना बोलते ठीक है तुम सीढ़ियों पे मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ अभी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो यहाँ पे रे होता है वो सीढ़ियों के ऊपर बैठा होता है और इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो ऐना है वो आ जाती है और ये बोलती है कि जो कैसिका है और जो यहाँ पे सोकू है वो दोनों साथ में रहते हैं, मुझे सही में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर से अपनी कहानी को स्टार्ट कर देती है। यहीं पे जो रे होता है वो कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे। जिसके बाद रे बड़ी हिम्मत करके कहता है कि वैसे
क्या तुम मुझे मेरे पैसे दे सकती हो? तो यहाँ पे ऐना कहती है ठीक है मैं अभी देती हूँ, तो मुझे बिल दे दो। तो ऐना जैसे बिल को देखती है ये जो होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये बोलती है कि इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया? तो रे बोलता है कि तुमने पहले ही बहुत सारी चीज़ें खाई थी इसलिए इतना ज़्यादा बिल आया है। तो ऐना बोलती है कि मेरे पास दूसरा तरीका है यहाँ पे जो पे करने का, और यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ जो देना चाहती हूँ। जब मैं ये सोकू को देती थी तो उसे जो अच्छा लगा करता था, तभी यहाँ पे रे को लगता है कहीं इसको प्रपोज ना कर दे। ये ऐना बोलती कि जब तक यहाँ पे जो मेरा बिल है वो जो छुट्टा नहीं होता जब तक मैं तुम्हारे लंच बनाऊंगी। तो यहाँ पे रे बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। यहीं पे हम बिल को देख पाते हैं जो 3000 येन का होता है। तभी हम रे को देखते हैं जिसके पास एक लड़की आती है और ये बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे जो लाइब्रेरी क्लब है उसमें जो है बुलाया गया है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि आखिरकार मुझे क्यों बुलाया गया है? तो लड़की बोलती कि तुमने भी तो लाइब्रेरी क्लब को ज्वाइन किया है ना? तो रे बोलता कि सही में मैं इसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। जिसके बाद यहाँ पे रे लाइब्रेरी क्लब में पहुँच जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना मैं इतने टाइम से आया नहीं। तो यहाँ पे एक लड़की बोलती कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हें टाइम पे आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं उनकी नज़र हमारे ऊपर आ चुकी है, और बंदों से मेरा मतलब है स्टूडेंट काउंसिल की नज़र। नेक्स्ट में रे जो होता है यहाँ पे किताब को पढ़ रहा होता है, तभी उसकी बहन आ जाती है और यहाँ पे कहती कि तुम क्या कर रहे हो? तभी ये बोलता है कि तुम चली जाओ यहाँ से। इसकी बहन बोलती कि अगर तुम ऐसे बात करते हो तभी तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है। तभी इसकी बहन बोलती है लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लंच बनाऊंगी जिससे तुम्हारी दोस्त बन जाएंगी। तभी रे बोलता है कि मेरे पास पहले ही बंदा है जो मेरी लंच बना सकता है। तो यहाँ पे इसकी बहन बोलती क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तुम मुझे बताओगे उसके बारे में? तो रे बोलते कि वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, असल में मैंने जो है उसे खाना खिलाया था, उसके पास अब पैसे नहीं है इसलिए मुझे खाना खिलाएगी। तो इसके बाद ये बोलती कि अच्छा ये तो एक बिजनेस है। नेक्स्ट सीन हम रे और ऐना को देखते हैं। यहाँ पे ऐना बोलती कि तुम्हें पता है कल रात को मुझे जो कैरोके है वो ले गए थे और यहाँ पे ये दोनों प्यार से बातें कर रहे थे जिसे देख के मेरा दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। तभी यहाँ पे जो रे होता है ये बोलते कि वैसे मेरे लंच का क्या हुआ? तो ऐना बोलती कि मैं तुम्हारे लिए लंच ला रही थी लेकिन मेरी मॉम ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे लिए लंच बनाऊंगी तो कहीं तुम मेरे प्यार में ना गिर जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो लंच है वो जो खरीद के लाई हूँ। और रे के लंच में 2 सैंडविच होते हैं। तो रे बोलता कि ठीक है ये जो 268 यान का हो गया। नेक्स्ट सीन में हम इसी कून को देखते हैं जो यहाँ पे रे के पास आया होता है और ये बोलते हैं कि तुम तो लाइब्रेरी क्लब में हो ना, तो क्या तुम मुझे कुछ किताबें दे सकते हो? तो रे बोलते कि हाँ मैं अपने इंचार्ज से पूछूंगा फिर बता दूंगा। तभी जो मोसी कून होता है उसके पास एक लड़की आती है और यहाँ पे लड़की बोलती कि आज हम लोग जो क्लब है उसमें नहीं जाने वाले, तो क्यों ना हम लोग बाहर चले और घूमे। तो मोसी कून बोलते कि मुझे माफ़ करना, मुझे जो है पढ़ाई करनी है। तो लड़की बोलती कि अगर तुम इतना पढ़ोगे तुम जो है पागल हो जाओगे एक दिन। तभी एक लड़की आती है और ये बोलती कि मोसी कून हमें चलना चाहिए। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती कि रे को कि तुम उसके दोस्त हो ना? तो रे बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग सेम क्लब में है बस। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि तुम ये बताओ कि आखिरकार जो लड़की मोसी कून के साथ में थी वो कौन थी? तो यहाँ पे रे बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, असल में वो दोनों साथ में जो है कोर्स कर रहे हैं इसलिए वो दोनों साथ में रहते हैं। तभी यहाँ पे देखते कि जो अनाया होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि लुमिना चान आखिरकार तुम मोसी कून को देख के इतना सैड क्यों हो रही हो? तो लुमिना चान बोलती है कि असल में हम दोनों साथ में जो स्कूल में पढ़ा करते थे और मैं उसे पसंद करती हूँ। फिर लुमिना बोलती कि वैसे तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तो यहाँ पे अनाया बोलती कि तुम उसकी टेंशन मत लो, वो लड़की अभी अभी आई है, उनके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, वो सिंपल फ्रेंड है बस। ये सुन के जो अनाया होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ में जो ऐना होती है वो भी। जिसके बाद हम देखते कि फिर से जो ऐना होती है वो बहुत दुखी होती है और ये बोलती कि उन लोगों ने फिर से जो है मुझे बुलाया है। इस बार जो कैसिका है उसने मुझे अपने घर पे बुलाया था कि मैं उसके साथ पढ़ाई कर सकूं और साथ में जो सोबक है वो भी होगा। तभी यहाँ पे रे बोलते कि तुम मना क्यों नहीं कर देती? तो यहाँ पे अनाया बोलती कि अगर मैं मना कर दूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिरकार वो दोनों क्या बातें करते हैं। तो रे बोलता ठीक है तुम मुझे जो लंच है वो दे दो। तो यहाँ पे अनाया कहते कि सही में तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, तभी तुम्हारी कोई दोस्त है वो जो नहीं बनते। फिर अनाया जो है यहाँ पे एक प्लेट के ऊपर बहुत सारे चावल रख देती है और ये बोलती कि असल में मैंने आज एक ही लंच में जो है दोनों लंच को मिक्स कर दिया था, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि ये कितने हो गए? तो ये बोलते कि अब 400 येन हो गए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो रे होता है वो क्लास में बैठा होता है और जिसके बाद हम देखते कि फिर से वो जो सीढ़ियों पे बैठा होता है। तभी उसको एकदम से आवाज़ सी आती है तो वो ऊपर आता है और देखता है कि अनाया जो है नीचे की तरफ देख रही है। जिसके बाद जो ऐना है वो जो इसको बुलाती है और यहाँ पे ये दोनों मिलके जो लुमिना है उसकी जो रेस है वो जो देख रहे होते हैं। तभी एकदम से जो रे है वो देखता है कि यहाँ पे जो ऐना है वो रो रही है और ऐना बोलती कि यहाँ पे मुझे जो है लगता है कि डंप कर दिया गया है ना रे, तुम मेरी फीलिंग को समझ पा रहे हो ना? तो रे बोलता है कि हाँ। तो यहाँ पे ऐना बोलती कि यहाँ पे जो समय है
वो जो आगे बढ़ रहा है लेकिन मैं यहाँ पे जो वहीं की वहीं हूँ। रे बोलते कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि आज तक मैं कभी डंप नहीं हुआ हूँ। तो यहाँ पे हमें जो फिर से वही बातें बताई जाती हैं कि जो हाई स्कूल है उसके अंदर जो स्टूडेंट है वो जल्दी ही ब्रेकअप कर लेते हैं और जो बचे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो जो होते हैं ग्रेजुएट होने से पहले ही ब्रेकअप कर लेते हैं। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल है कि क्या मैं कभी ऐसा जय कर पाऊंगा? क्या सही में कोई लड़की मेरे लिए भी जो यहाँ पे रोएगी? अब होता है ये बोल रहा होता है कि यहाँ पे मुझे ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे स्कूल के अंदर जब भी बच्चे डेट के अकॉर्डिंग बराबर आते हैं तो हमें सफाई नहीं करनी पड़ती, वरना हमें सफाई करनी पड़ती है। यहीं पे नुकुमुजु सफाई कर रहा होता है, तभी यहाँ पे जो लेमिना होती है वो आ जाती है और ये कहती है कि नुकुमुजी मुझे जो है तुमसे कुछ बात करनी है। अब यहाँ पे नुकुमुजी को लगता है कि ये इसे जो है प्रपोज करने वाली है, जिसके बाद लेमन कहते कि मिसिको तुमसे जो है यहाँ पे एक बुक मांग रहा था है ना? तो ये बोलता है कि हाँ वो एक बुक मांग रहा था, मुझे याद आया। लेमन कहती कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या उस बुक को मैं ले जा सकती हूँ मिको के पास? तो यहाँ पे निको कहता है कि लेमन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, कल तुम जो है यहाँ पे मेरे जो क्लब है उसमें आ जाना और इस समय जो एनो है वो भी जो है आ जाएगा और जिसके बाद तुम दोनों ही क्लब में आ जाओगे और यहाँ पे जो है बातचीत कर सकते हो। जिसके बाद लेमन कहते कि तुम तो सही में स्मार्ट हो, मैं तुमको गलत समझती थी लेकिन तुम काफी स्मार्ट हो। फिर लेमन जो है यहाँ पे गेट को खोलने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो नोटिस करती कि जो गेट है वो बंद है। जिसके बाद ये दोनों आवाज मार रहे होते हैं लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। तभी यहाँ पे जो लेमन होती है उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और उससे जो है बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है और अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। तभी जो निको होता है वो यहाँ पे कूलिंग स्प्रे को लेता है और इसके ऊपर मारना शुरू करता है और ये यहाँ पे अजीब सी आवाजें निकालना शुरू कर देती है और लेमन एकदम से निको के ऊपर आके गिर जाती है और यहाँ पे ये दोनों ही जो है नीचे गिर जाते हैं। तभी हम देखते कि निको अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देती है और ये यहाँ पे ऊपर वाले कपड़े भी उतार देती है। इसके बाद लेमन दोबारा से निको को पकड़ लेती है और निको कहता है कि प्लीज मुझे टच मत करो, लेकिन हम देखते कि ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तभी आवाज आती है क्या अंदर कोई है? तो निको कहता है कि हाँ मैं अंदर हूँ। तभी इनकी टीचर गेट को खोलती है और ये देखती है कि ये दोनों बहुत ज्यादा करीब है। टीचर बोलती है ठीक है जब तुम्हारा हो जाए तब मैं आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम लेमन और निको को देख पाते हैं। यहाँ पे नर्स बोल रही होती कि अच्छा हुआ कि जो लेमन है उसकी हालत बुरी नहीं हुई, वरना इस बीमारी से तुम मारे भी जा सकते थे। तभी जो टीचर होती है ये बोलती कि तुम आज की रात पूरा जो है नर्सिंग होम में रहोगे और यहाँ पे कल जो है तुम स्कूल में आओगे। और टीचर नर्स को बोलती कि मैं इनकी जिम्मेदारी तुम पे छोड़ के जाती हूँ। तभी यहाँ पे निको कहता है क्या आप और टीचर क्लोज फ्रेंड है? तो यहाँ पे टीचर कहती कि हाँ वो और मैं क्लोज फ्रेंड है, हम दोनों स्कूल से ही फ्रेंड है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन को देख पाते हैं। यहाँ पे निको फोन चला रहा होता है, तभी यहाँ पे जो एना होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि तुम ठीक तो हो ना? तो निको बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। एना बोलती कि मैं तुम्हारी लंच लेके आई हूँ। तो यहाँ पे टीचर बोलती ठीक है मैं बाहर चली जाती हूँ और तुम लोग चाहो तो जो गेट है उसको जो अंदर से बंद कर सकते हो और यहाँ पे रूम का इस्तेमाल कर सकते हो। यहीं पे निक सोचता है कि आखिरकार इसे जो है टीचर बनाया किसने है। जिसके बाद एना कहती कि मैं तुम्हारे लिए जो लंच है वो लेके आई हूँ और ये जो है यहाँ पे लंच को निकालती है और ये बोलती कि चलो हम लोग साथ में खाते हैं। फिर ये दोनों प्रेयर करते हैं और खाना शुरू करते हैं। निक बोलता है ये खाना तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एना बोलती कि बताओ कि ये कितने का है? तो ये बोलता है कि 400 यान का। तो एना बोलती क्यों ना प्राइस को बढ़ाया जाए और ये जो है सॉस को निकाल लेती है और ये बोलती कि इससे प्राइस बढ़ जाएगा और जिसके बाद ये सॉस को डालती है और यहाँ पे निक जो होता है सॉस को खाता है और ये बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ये जो पूरे 600 यान का बन चुका है अब। तभी इनकी आवाज सुन के जो लेमन होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि लगता है कि तुम लोग काफी फन कर रहे हो। तभी एना बोलती कि तुम ठीक तो हो ना? तो ये बोलती कि हाँ मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, लेकिन कल क्या हुआ था ये बात मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। यहाँ पे निक बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है और ये बोलते कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ पे जो टीचर है वो जो हमें लेके आ गई थी। तो लेमन बोलती कि लगता है कि टीचर ने ही मेरी ड्रेस बदली थी। तो यहाँ पे निक बोलते कि हाँ टीचर ने ही ड्रेस बदली थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। तभी लेमन कहती कि वैसे यहाँ पे खुशबू काफी अच्छी है, क्या है ये? जिसके बाद यहाँ पे जो एना होती है ये बोलती कि राइस बॉल है और ये इसे राइस बॉल खिला देती है। निक कहता है कि वो तो मेरा लंच बॉक्स था। तभी एना निक को देखती है और ये बोलती कि तुम
यहाँ पे ऐसा मुंह बना के क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने इनडायरेक्टली इसको जो है किस कर लिया? तो निक बोलते कि मैं ये सब नहीं सोचता हूँ। तो लेमन कहती कि फिर तुम शर्मा क्यों रहे हो? तभी यहाँ पे मियानो आ जाता है और ये लेमन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पहले ठीक हो चुकी हो, तुम्हें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लेमन कहती कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे तो खाना खाया भी नहीं जा रहा। तभी मियानो देखते कि लेमन के मुंह पे खाना लगा हुआ है और ये इसे हटाते हुए बोलते कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लगता है कि तुम खा नहीं सकती हो, है ना? तभी चैना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती क्या तुम मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए चलने वाले हो? तो यहाँ पे मित्सुकी बोलते कि नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा काम है। जिसके मित्सुकी कहता है ठीक है मैं चलता हूँ लेमन, और यहाँ पे तुम अपना ध्यान रखना, और ये यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होती है उससे पूछ रहा होता है क्या मैं यहाँ पे अपने दोस्तों को लेके आ सकता हूँ? तो प्रेसिडेंट बोलते कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग आएंगे उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम निक को देखते हैं जो यहाँ पे बस स्टैंड पे इंतजार कर रहा होता है। तभी इसकी छोटी बहन बोलती कि मुझे आपकी जो है बहुत ज्यादा चिंता होती है कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है स्कूल के अंदर। जो पीपल होते हैं उनको हाई स्कूल के बाद अकेले रहने का कोई हक नहीं है, उनके पास कोई ना कोई फ्रेंड होनी चाहिए। वैसे आप मुझे ये बताइए कि आप टीचर को छोड़ के कितने बंदों से और बात करते हैं? निक बोलते कि मैं पूरे 5 बंदों से बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो उसकी बहन होती है ये बोलती क्या सही में मैं आपको इतना परेशान करती हूँ कि आप यहाँ पे जो मुझसे झूठ बोलने लगे हैं? जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे निक जो स्कूल में आया होता है। तभी जो लेमन होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि फाइनली मुझे याद आया गया कि कल क्या हुआ था। तो निक बोलता है कि देखो यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था उसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने कुछ देखा भी नहीं था। तभी लेमन बोलती क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे याद आ गया कि तुमने कि मैं और मिर्सो को तुम्हारा जो क्लब है उसमें आ सकते हैं, तो तुमने यहाँ पर अरेंजमेंट कर दी है ना? तो यहाँ पे निक बोलता है कि हाँ मैंने उसकी अरेंजमेंट कर दी है, तुम दोनों आ सकते हो। जिसके बाद हम एना और निक को देख पाते हैं, ये दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे जो निक होता है वो एना को बोलता है कि जो लेमन है और जो मिक है वो दोनों आने वाले हैं। एना बोलते कि मैं भी आऊंगी। फिर हम देखते कि यहाँ पे एना का टोटल बैलेंस जो है 1000 रह जाता है बस। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे सिंतारो नाम का एक लड़का कह रहा होता है कि आज मुझे जो है प्रेसिडेंट मीटिंग में जाना है। वैसे मैं काफ़ी खुश हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो है आ रहे हैं, लेकिन पहले मैं प्रेसिडेंट मीटिंग को अटेंड करके आता हूँ। तभी यहाँ पे जो कैमरिया होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलती कि मैंने आपकी जो किताब है वो जो है लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे सिंतारो बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छा काम करती हो और इसके सर पे हाथ फेरता है। तभी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कैमिया को ये अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन यहाँ पे कैमिया कहती कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिंतारो बोलता है कि कैमिया सही में क्यूट है और ये बोलने के बाद चला जाता है। यहाँ पे तो कैमिया बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पे जो एना होती है ये वाइस प्रेसिडेंट से पूछती है कि आप दोनों का क्या चलता है? तो वाइस प्रेसिडेंट बोलती कि असल में मैं और सिंतारो बचपन के दोस्त हैं। तभी यहाँ पे एना कहती इसका मतलब जो कैमिया है वो जो है घर तोड़ने वाली लड़की है। तभी हम यहाँ पे लेमन और मिक को देखते हैं, वो दोनों यहाँ पे आ चुके होते हैं और यहाँ पे ये लोग किताब चूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे मिक बोलता है कि आपके पास तो बहुत सारी किताबें हैं। वाइस प्रेसिडेंट बोलती कि तुम जौन सी चाहो वो किताब ले सकते हो और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जो हमारा क्लब है उसको भी जो अटेंड कर सकते हो। तो मिक बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं अपने क्लब के साथ काफी ज्यादा बिजी हूँ। तो वाइस प्रेसिडेंट बोलती कोई बात नहीं, लेकिन अगर चाहो तो तुम अपनी क्यूट गर्लफ्रेंड के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो लेमन होती है वो शर्मा जाती है और ये बोलती कि मैं तो स्पोर्ट्स क्लब में हूँ। तो यहाँ पे ये बोलती कोई बात नहीं, तुम दोनों क्लब को ज्वाइन कर सकती हो। और वाइस प्रेसिडेंट बोलती कि अगर तुम चाहो तो इसके साथ जो टाइम है वो भी स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो ये यहाँ पे किसी को भी पटा सकती है। अब ये सुन के लेमन गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, भले ही मैं पॉपुलर हूँ लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि मैं किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। मिक बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया। तभी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बोलते कि तुम दोनों तो बिल्कुल जो कपल हैं उनकी तरह जो है यहाँ पे एक्ट कर रहे हो। तभी मिक बोलता है कि नहीं हम लोग कपल नहीं है, वैसे ही मेरी पहले ही गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनने के बाद जो लेमन होती है उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और लेमन कहती कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे मिक कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया नहीं क्या? तभी निक कहता है क्या वो यहाँ पे चिहाया है? तो यहाँ पे मिक कहता है कि हाँ वो चिहाया ही है, मैं अगली बार तुम्हें जो है प्रॉपरली मिलवा दूंगा उससे। फिलहाल के लिए तो मैं जाता हूँ क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ। जिसके बाद मिक लेमन को कहता है कि लेमन चलो हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं, तुम्हें चलना था ना? तो यहाँ पे लेमन कहती कि मुझे माफ कर देना,
लेकिन मुझे यहाँ पे इस क्लब को ज्वाइन करना है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकने वाली हूँ। तो मिक जो है चला जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पे लेमन को देखते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म को भर देती है। जिसके बाद हम लेमन और मिक और एना को देख पाते हैं जो यहाँ पे होटल के अंदर आए होते हैं। यहाँ पे जो निक होता है ये यहाँ पे एना से पूछता है कि तुम अपना बिल भरने वाली हो ना। तो एना बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल अपना जो बिल है वो भरने वाली हूँ, लेकिन तुम कितने अजीब बंदे हो, यहाँ पे एक लड़की का भी ब्रेकअप हुआ है और तुम ये सवाल पूछ रहे हो। जिसके बाद ये लोग खाना खाते हैं। फिर यहाँ पे निक कहता है कि तुम लेमन यहाँ से चली जाओ, हम लोग जो बिल पे करके आते हैं। फिर यहाँ पे एना बोलती क्या तुम सही में बिल पे करने वाले हो। तो निक बोलता कि मैं सिर्फ अपना बिल पे करूंगा। और जैसे ही निक बिल पे करने के लिए जाता है तभी एना फर्श को चेक करती है और यहाँ पे फिर से इसके पैसे नहीं होते और एना का जो अमाउंट होता है फिर से 2000 येन हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टीचर होती है वो यहाँ पे घूम रही होती है। तभी यहाँ पे लेमन को देखती हैं और ये पूछती कि आखिरकार तुम इतनी लेट तक यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लेमन बोलती कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। टीचर बोलती कि तुम्हें घर जाना चाहिए, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लेमन बोलती है ठीक है मैं एक बार और दौड़ लूँ फिर आप चल पड़ना। जिसके बाद हम नाकामी को देखते हैं जो यहाँ पे पानी पी रहा होता है। तभी इसका ध्यान जाता है चियो के ऊपर और ये बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो चियो बोलती कि मैं तो पानी पी रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तो नाकामी बोलते कि मैं भी पानी पी रहा हूँ, मैं हमेशा यहीं से पानी पीता हूँ, लेकिन तुम्हें देखने से लगता है कि तुम यहाँ पे जो क्लास है उसको जो अवॉइड कर रही हो। तो चियो बोलती कि नहीं असल में मैं पानी की रिसर्च कर रही हूँ कि आखिरकार पानी आता कहाँ से है। तो नाकामी बोलते कि देखो यहाँ पे जो पानी है वो स्कूल वाले लेके आते हैं, तुम जो बकवास मत करो। तभी चियो बोलती कि वैसे तुम सुबह कहाँ से पानी पीते हो। तो नाकामी बोलता है कि मैं देखो सुबह मैं यहाँ पे जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर जो टूटी है वहाँ से जो है पानी पीता हूँ, क्योंकि उसका जो पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और उसका जो पानी होता है वो थोड़ा बहुत बासी होता है, जिसका मतलब उसके अंदर जो कैलोरीन है वो जो है बहुत ज़्यादा कम है और फ्रेश वाटर जो है मिल सकता है। चियो बोलती कि मैं तो सेकंड बिल्डिंग के ऊपर से जो है पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे नाकामी बोलता है लेकिन उसके अंदर तो जो क्लोरीन है वो ज़्यादा आता है। तो चियो बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, अगर तुम यहाँ पे क्लोरीन को बार बार सूंघोगे और पियोगे तो तुम्हें जो है आदत हो जाएगी। तो यहाँ पे नाकामी बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आदत हो गई है यहाँ पे जो क्लोरीन है उसको जो है सूंघने की। चियो बोलती कि जो क्लोरीन है वो जो है बाथरूम के अंदर फैला रहता है। तो नाकामी बोलता है कि इसका मतलब तुम जो अपना नाश्ता यहाँ पे जो बाथरूम के अंदर करती हो। और जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये दोनों बोलते कि हम लोग पानी पी रहे हैं। तो प्रेसिडेंट बोलते कि जब तुम्हारी क्लासेस खत्म हो जाए तुम जो है लाइब्रेरी में आ जाना, यहाँ पे जो कैटा है उसको जो है बहुत जरूरी बात करनी है। तो ये दोनों बोलते हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कैटा को देख पाते हैं जो यहाँ पे कहते कि हमारा यहाँ पे जो है लाइब्रेरी क्लब है लेकिन हमने अभी तक कोई पोस्टर तैयार नहीं किया, इसलिए हम लोगों को अब जो पोस्टर है उसे जो है तैयार करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अपना जो ट्रम्प कार्ड है उसे निकालेंगे और इस वीक से पहले यहाँ पे जो पोस्टर है वो बना देंगे। और जिसके लिए मैंने होटल के अंदर बात भी कर ली है, वहाँ पे हमें 2 रूम भी मिल गए हैं। तभी नाकामी बोलता है लेकिन इस हफ्ते को ख़त्म होने में सिर्फ 2 ही दिन है। तो यहाँ पे कोटा बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, हम लोग जो है टाइम को सही से यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जल्दी ही हम लोग जो है अपनी कहानी को लिख लेंगे। तभी ये चियो होती है ये बोलती कि मैं सोच रही थी कि इस वीक में मैं अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लूँगी। तो यहाँ पे कोटा कहती कि जब मैं ये बात बोलूँगी तब तुम ये नहीं कहोगी। जिसके बाद ही कहती कि हम लोग कैन बनने वाले हैं। फिर नाकामी बोलते हैं कैन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो राइटर होता है वो एक रूम के अंदर बंद हो जाता है और सिर्फ यहाँ पे जो राइटिंग है वही जो करता रहता है। फिर यहाँ पे चियो तैयार हो जाती है। तो नाकामी यहाँ पे कैटा से पूछता है क्या तुमने सोच लिया कि आखिरकार तुम कौन सी कहानी लिखने वाली हो। तो कैटा बोलती कि मैं यहाँ पे एक इशिका स्टोरी लिखूंगी जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे वर्ल्ड में आ जाएगा। और तभी हम देखते कि सीको यहाँ पे आ जाती है और ये कहती है लगता है कि तुम लोग अपना ट्रम्प कार्ड जो है शो करने वाले हो। और सीको जो है यहाँ पे जा रही होती है नाकामी के पास। तभी नाकामी पूछता है कि आखिरकार ये कौन है। चियो बोलती कि ये स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर है। जिसके बाद सीका जो होती है इसके पास आती है और ये बोलती कि हमारा जो कमेटी है वो तुमको देख रहा है। तभी कोटा कहती है क्या तुम यहाँ पे हमारे ऊपर ज़्यादा सख्ती नहीं बरस रही। तो सीको कहती है बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सीन में नाकामी सारी बातों को एना को बता रहा होता है। तो एना बोलती कि तुम लोग तो काफ़ी फन करने वाले हो। तो यहाँ पे नाकामी बोलते कि नहीं मैं ये कह नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे
हम जो है कैन बनने वाले हैं। तभी ऐना कहती कि तुम्हारा जो होटल है उसके पास में एक ब्रिज है और यहाँ पे मेरा 1 साल जो पुराना स्विमिंग सूट है वो अभी ठीक ही है। तभी यहाँ पे नाकामी बोलते कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि तुम भी हमारे साथ आना चाहती हो। तो यहाँ पे ऐना बोलती कि मुझे जो साकुरा है उसकी मम्मी मिली थी और हम लोग पहले से ही बचपन के दोस्त हैं, इसलिए हमारी जो फैमिली है वो भी जो है काफ़ी अच्छी दोस्त है। तो साकुरा की मम्मी मुझे बोल रही थी कि यहाँ पे तुम लोग जो है साथ में दिखाई नहीं देते, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है। ये जो है उनको गलतफहमी है कि हमारी लड़ाई हुई है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो बारबेक्यू है प्लान किया है। तभी नाकामी कहता है क्या तुम यहाँ पे नहीं जाना चाहती। तो यहाँ पे ऐना कहती क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे क्यों जाऊँगी, इसलिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तभी नाकामी कहता है लेकिन तुम तो क्लब की मेंबर नहीं हो। तो ऐना कहती कि तुम चिंता मत लो, मैं क्लब की मेंबर बन जाऊंगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो नाकामी होता है वो यहाँ पे मॉल में आया होता है। तभी यहाँ पे चिहो इसको दिख जाती है। तो चिहो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो नाकामी बोलते कि असल में मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार मुझे नोवेल में क्या लिखना चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे चेक करने आया था ताकि मुझे कोई आइडिया मिल जाए। चिहो बोलती कि मैंने तो पहले ही उसके ऊपर लिखना जो है शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे नाकामी बोलते क्या तुम मुझे वो दिखा सकती हो। तो चिहो बोलती कि नहीं मैं अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम बाकी है। जिसके बाद चिहो कहती कि जो ऐना है वो जो हमारा क्लब ज्वाइन करने वाली है ना, और पहले जो यूना है वो भी क्लब को ज्वाइन कर चुकी है और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट है ना। जिसके बाद यहाँ पे नाकामी बोलते कि तुम भी इतनी बुरी नहीं हो। तो ये सुनते ही ये चौंक जाती है। चिहो बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाती हूँ जब यहाँ पे कोई क्यूट लड़की हमारे एकेडमी को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो घर की तरफ जा रहा होता है। तभी इसको इसकी बहन दिखती है और ये बोलता है लगता है कि तुम शॉपिंग करते करते काफ़ी लेट हो गई हो। तभी नाकामी की बहन बोलती है कि मैंने सुना है कि आप 2 दिन के लिए घर पे नहीं होंगे, क्या आपको अकेला अकेला फील हो रहा है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं कुछ करूँगी आपके लिए। तो नाकामी बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, असल में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जो नहीं आ सकता हूँ घर पे। तो इसकी बहन बोलती कि फाइनली आपने जो है दोस्त बना लिए, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तभी जो अंकल होता है वो सामान देने आया होता है। तो यहाँ पे इसकी बहन बोलती है कि आप जल्दी से राइस बोल निकालिए, हम जो सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो अंकल बोलते क्या कुछ अच्छा हुआ है। तो नाकामी की बहन बोलती कि हाँ मेरे भाई ने यहाँ पे जो फ्रेंड बनाए हैं। अंकल बोलते ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे तुम जो है बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियों को लेके आए हो और जिससे हमें उन्हें स्विमिंग सूट में देखने का मौका मिलेगा। तभी नाकामी बोलता है लेकिन तुमने तो देखा है ना उनको यहाँ पे स्विमिंग क्लास के अंदर। तो प्रेसिडेंट बोलते क्या तुम पागल हो चुके हो, यहाँ पे जो स्कूल में स्विमिंग सूट होता है वो अलग होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन जो पर्सनल स्विमिंग सूट होता है वो सबसे अलग होता है, वो जो यहाँ पे जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई करा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में ऐना अपना स्विमिंग सूट पहन के आ जाती है और जो यूना होती है वो भी अपना स्विमिंग सूट पहन के आ जाती है। फिर ये लोग पानी में खेलने चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो नाकामी होता है वो चिहो को बोलते कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, तुम यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ जो है टाइम स्पेंड कर सकती हो। चिहो बोलती कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, तुम यहाँ पे जाओ। तो जो नाकामी है वो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में नाकामी कह रहा होता है कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनको जो मैं स्विमिंग सूट में देख पा रहा हूँ, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी जो प्रेसिडेंट होते हैं ये बोलते कि तुम और यूना जो है जाके लंच ले आओ। तो यहाँ पे यूना और नाकामी लंच लेने के लिए जा रहे होते हैं। तभी जो नाकामी होता है ये बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पे अच्छा महसूस नहीं कर रही तो तुम यहाँ जा सकती हो यूना। तो यहाँ पे यूना बोलती क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो। तो नाकामी बोलते कि मैं बस इतना ही जानना चाहता था कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ तो क्या तुम्हें कहीं परेशानी तो नहीं हो रही। तो यूना अपने बचपन के फ्रेंड के बारे में बोलती है कि जो वो लड़का था वो गर्लफ्रेंड के मामले में काफ़ी चूज़ करता था, लेकिन उसने कभी भी मुझे जो एक लड़की के रूप में देखा ही नहीं। तो नाकामी यूना को बोलते कि हम लोग फन करेंगे। तो ये बोलती है ठीक है। जिसके बाद यूना नाकामी का हाथ पकड़ लेती है और ले जा रही होती है, लेकिन तभी इसका जो पैर स्लिप हो जाता है और यहाँ पे ये दोनों ही गिर जाते हैं। यूना जो है हंस रही होती है जिसके नाकामी उठ जाता है। तो यूना कहती है कि मुझे उठाओ, लेकिन नाकामी समझ नहीं पाता। यूना बोलती कि तुम्हें लड़कियों के बारे में बहुत कुछ जानना है। अभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग बैठ के जो खाना होते हैं उसको जो है खा रहे होते हैं। यहीं पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो तो चिहो की किताब को पढ़ रहे होते हैं और ये बोलते कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है और जो टाइटल है वो भी कमाल है, बस तुम यहाँ पे जो सब टाइटल है वो ऐड कर लो और स्टोरी और अच्छी हो जाएगी। तभी जो लड़कियां होती हैं वो दुकान को देखती हैं और यहाँ से जो है चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लड़कियां जो होती हैं बहुत सारे फार वर्क को ले आती हैं। तभी यहाँ पे जो यूना होती है ये चिहो से पूछती क्या तुम सही में
पानी में नहीं जाना चाहती तो चीहो मना करती है, लेकिन आप जानते हो कि हम लोग जिस काम के लिए मना करते हैं हमारे दोस्त हमसे वही काम करवाते हैं। और बेचारी चीहो के साथ भी ऐसा होता है। यहाँ पे यूना इसको उठाती है और सीधा जाके पानी में फेंक देती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो खाना होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग फायर वर्क को यहाँ पे जलाते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम नाकामी को देखते हैं जो कहता है कि मैं इस मीट के पीस को अच्छे से पकाऊंगा और इसका नाम सीकू रखूंगा। तभी ऐना जो मीट के पीस को देखती है और ये ले लेती है। तभी यहाँ पे ये बोलते कि मेरा सीका, तो यहाँ पे ऐना इसको जो है खिला देती है। तो नेक्स्ट सीन हम चीहो को देखते हैं जिसने बम में आग लगाई थी लेकिन वो जल नहीं रहा था, तो उसे देख रही थी। तभी एकदम से जो बम होता है वो जल जाता है, लेकिन जो मिनिस्टर होते हैं वो बीच में आ जाते हैं और इसको बचा लेते हैं। चीहो बोलती कि मैं ठीक हूँ। मिनिस्टर बोलते कि तुम्हें यहाँ पे जो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो चीहो बोलती कि आप कहाँ? तो ये बोलते कि आप मेरी चिंता मत लो, तुम्हें जो अपनी फेस की चिंता करनी चाहिए थी। अगर तुम्हारा फेस जल जाता तो क्या होता? तो ये बोलती कि मुझे कोई देखता नहीं। तो यहाँ पे मिनिस्टर बोलते कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और जब भी तुम फेस को देखती तुम्हें जो यही पल याद आता। जिसके बाद यहाँ पे चीहो बोलती कि मैं आपको पसंद करती हूँ, जब भी आप मेरी केयर करते हैं मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है। जो यहाँ प्रेसिडेंट के सामने खड़ी होती है और उनको कह रही होती कि प्लीज आप मेरे साथ चलिए। तो ये प्रेसिडेंट कहते कि तुमने एकदम से कह दिया, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकती हो? तो ये बोलती है ठीक है, फिर चीको चली जाती है। तभी कोटा यहाँ पे आती है और ये बोलती कि वैसे तुम मना करने वाले हो ना? तो प्रेसिडेंट बोलता है कि वैसे भी ये मेरी और उसकी बीच की बात है ना? जिस पे कोटा कहते कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। तो यहाँ प्रेसिडेंट कहते कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं? तभी यहाँ कोटा रोना शुरू कर देती है और यहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ प्रेसिडेंट समझ नहीं पाता कि आखिरकार इसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ जो नाकामी होता है ये कह रहा होता है कि मैं इन सभी चीजों को भूल के यहाँ पे है स्मोक है उसकी तरह लाइट होना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो प्रेसिडेंट होते हैं और नाकामी होता है वो दोनों यहाँ बैठे होते हैं। यही प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने पहले दिल की बात बता दी थी लेकिन उसने मुझे जो है मना कर दिया था। तो नाकामी बोलते कि आपने कब बताया था? प्रेसिडेंट बोलते कि लास्ट जो क्रिसमस था उस पे बताया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो जो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है जबकि उसने मुझे पहले ही मना कर दिया था। तो नाकामी बोलते कि हमें किसी के रिएक्शन पे लेके यहाँ पे जज नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो रही हो, इसलिए अच्छा ये होगा कि पहले आप जाइए और उससे जो है बात कीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिए। तो यहाँ प्रेसिडेंट बोलते क्या तुम्हें लव का कोई एक्सपीरियंस है? तो ये बोलता है कि आखिरकार आप मुझसे इस सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तभी हम ऐना को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि जो कोटा है वो बाहर चली गई है। जिसके बाद प्रेसिडेंट उसके पीछे जाते हैं और प्रेसिडेंट और कोटा यहाँ बैठे होते हैं और यही प्रेसिडेंट बोलते कि मैंने तुम्हें पहले ही यहाँ पे जो है कन्विंस किया था लेकिन तुमने तो मना कर दिया था। कोटा बोलती प्रेसिडेंट बोलते कि मैंने लास्ट जो क्रिसमस था उस पे जो है तुम्हें कन्विंस किया था, तुमने कहा था कि ये सब मेरे सपनों में हो सकता है। तो कोटा बोलती कि तुमने कन्विंस किया भी कैसे था? तुमने कहा था कि अगर तुम्हें शादी के लिए कोई नहीं मिलेगा तो तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे हूँ ना। तो ये कौन सा कन्विंस करना हुआ? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी कि तुम मुझसे यहाँ पे कन्विंस करने आओगे और तुम नहीं आए, और ये रोना शुरू कर देती है। यहीं पे हम नाकामी और ऐना को देखते हैं जो इन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी जो नाकामी होता है ये बोलता है कि हमें चलना चाहिए। तभी ऐना कहती है लेकिन अभी जो है यहाँ पे अच्छा जो पल है वो स्टार्ट होने वाला है। तो नाकामी बोलता है कि नहीं चलो। जिसके बाद ये दोनों जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है ये बोलती कि वैसे नाकामी क्या तुम मुझे कोई प्रपोज करोगे? अगर तुम मुझे कन्विंस करोगे भी तो मैं यहाँ पे तुम्हें मना कर दूंगी। तो नाकामी बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि रेमन जो होती है एकदम से झाड़ियों से बाहर आती है। तो नाकामी बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो रेमन बोलती कि मैं यहाँ पे ये इंक सेट पकड़ने आई थी ताकि मैं चीहो को चीयर अप कर सकूं। फिर नाकामी चीहो के पास आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो है मना कर दिया है। तो चीहो बोलती क्या तुम यहाँ जा सकते हो, मुझे जो है रोना है। यही नाकामी जो होता है रूम में बैठा होता है और ये बोलते कि मैंने इन बंदों से कभी बात करना स्टार्ट नहीं किया था, मैंने हाल ही में इनसे बात करी और जिसके बाद हम लोगों ने कैंपिंग करा, लेकिन आखिरकार कैंपिंग खत्म होने के बाद क्या होगा? क्या मुझे अब लिखना शुरू करना चाहिए? नेक्स्ट सीन में हम चीहो को देखते हैं जो प्रेसिडेंट के पास आ जाती है और प्रेसिडेंट बोलते हैं क्या तुम सही में ये जो टाइटल है ये रखना चाहती हो? तो चीहो बोलती कि हाँ मुझे इसको अलग नहीं करना। प्रेसिडेंट बोलते कि वैसे भी ये काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे तुमने काफी अच्छे से लिखा हुआ है इसको। चीहो बोलते कि मुझे साइड इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो प्रेसिडेंट क्या आप मुझे साइड इस्तेमाल करना सिखाएंगे? तो प्रेसिडेंट बोलते कि हाँ क्यों नहीं। फिर चीहो कोटा के पास जाती है और एक कोटा को बोलती कि मैंने अपनी स्टोरी यहाँ पे अपलोड कर दी है, प्लीज आप उसे चेक कर लीजिएगा। कोटा बोलती कि हाँ बिल्कुल। तो चीहो बोलती कि आप दोबारा से क्लब में वापस आ जाइए क्योंकि आपके बिना मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आता और मुझे अकेला अकेला लगता है। तो कोटा जो है यहाँ रोने लग जाती है। तो चीहो बोलती कि आप रोइए मत, आप मेरे लिए बिल्कुल जो है परेशान मत होइए। यहीं पे हम रेमन
को देखते हैं जो नाकामी के पास एक फोटो लेके आई होती है और ये बोलती कि तुम इस पिक्चर को अपलोड कर दो। तो ये बोलता क्या चाहिए, तो एक फोटो डायरी है, ठीक है मैं इसे अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो जो होता है उसको अपलोड कर रहा होता है और तभी एकदम से ये यहाँ पे लड़कियों की बात सुनता है। यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो जो यूमिना है वो जो यहाँ पे एक नए लड़के के साथ देखी गई है, उसका नाम नाकामी है और वो दोनों यहाँ पे साथ में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे यूमिना का टेस्ट कितना बेकार है, वो लड़का तो इतना अच्छा दिखता भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में नाकामी और यूमिना जो है यहाँ पे बैठे होते हैं और यहाँ पे यूमिना जो है नाकामी के लिए खाना बना के लाई होती है। अब यूमिना बोलती कि कितने का है, तो नाकामी बोलते कि पूरे 2000 येन का है। तो यूमिना बोलती इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो पूरा बैलेंस है वो खत्म हो गया। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे पैसों का सहारा लेके तुमसे जो है बात करना, मुझे जो है यहाँ पे बिल्कुल बेकार लग रहा था। यूमिना बोलती कि मुझे पता है कि यहाँ पे ये जो पैसों की वजह से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मुझे काफी ज्यादा मजा आता है, मैंने तुम्हारे साथ काफी एंजॉय किया और मैं नहीं चाहती कि ये इस तरह से खत्म हो जाए। तो जिसपे नाकामी कहता है कि सभी बंदे हमारे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग साथ में लंच करते हैं और बंदे जो हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। यूमिना बोलती कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि बंदे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तभी यहाँ पे नाकामी बोलता है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो हमारे बारे में अफवाह उड़ाएं, इसलिए अब खत्म करते हैं। तो यूमिना बोलती है ठीक है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ काफी मजा आया। नेक्स्ट सीन में नाकामी काफी दुखी बैठा होता है, तभी रेमन उसके पास आती है और ये बोलती है कि लगता है कि तुम किसी चीज को लेकर चिंता में हो, अगर तुम किसी बंदे से बात करना चाहते हो तुम्हें जो कर लेना चाहिए क्योंकि ये जो है यहाँ पे सही रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाकामी अपने क्लब के बाहर खड़ा होता है। यहीं पे जो यूमिना होती है वो भी जो है अंदर से बाहर निकलती है। यूमिना बोलती कि मैं बुक ऑफिस करने आई थी। नाकामी बोलता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, तो यूमिना बोलती कि हाँ मेरे पास टाइम है लेकिन तुम्हें जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रही हैं। नाकामी बोलता है कि जब भी हम यहाँ पे साथ में लंच किया करते थे और लंच करने के बाद ही मैं तुम्हें जो है ढूंढा करता था और मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ लंच करने में काफी मजा आता था, इसलिए मैं चाहता था कि तुम यहाँ पे इसके बारे में जानो। तो ऐना बोलती ठीक है मैं समझ गई, चलो अब मैं चलती हूँ। नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो साउस होता है वो नाकामी को ले जा रहा होता है। यहीं पे नाकामी काफी दुखी होता है क्योंकि इसको लगता है कि यहाँ पे साउस के जो इसको परेशान करेगा। तब इसका दोस्त इसको देख लेता है, फिर ये लोग एक जगह पे आ जाते हैं। यहीं पे साउस के बोलते कि तुमने रिसेंटली जो ऐना है उसको देखा है क्या, तो ये बोलता है कि नहीं। साउस्के बोलते हैं कि वैसे हाल ही में खबर आई कि पुरानी जो बिल्डिंग है वहाँ पे एक कपल देखे गए हैं, सभी लोग जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नाकामी बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। साउस्के बोलते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम ऐना को लाइक करते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो नाकामी कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अभी भी तुम्हें जो लाइक करती है। तभी हम देखते कि ऐना यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे कहती कि जो किमोरो चान है उसने मुझसे कहा कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। फिर साउस्के बोलते कि वैसे मुझे माफ कर देना है लेकिन मैं काफी खुश हूँ कि तुमने नया बंदे को जो ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे ऐना बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो। साउस्के कहते कि तुम चिंता मत लो, जो यह नाकामी है वो तो मुझसे बेटर है। तभी जो नाकामी होता है वो बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि देखो तुमने जो है इसको मना कर दिया है इसलिए तुम इसको फोर्स नहीं कर सकते कि ये किसको लाइक करेगी, ये जो इसका डिसीजन है। अगर ये मुझे लाइक करना चाहती है तो करेगी, नहीं करना चाहती तो नहीं करेगी, तुम जो है फोर्स मत करो। और इतना बोलते ही नाकामी खांसने लग जाता है। साउस्के बोलते कि तुम ठीक तो हो ना। नाकामी बोलते कि हाँ मैंने पहली बार इतना ज्यादा बोला है इसलिए मुझे माफ कर देना। तभी ऐना गुस्सा हो जाती है और ये बोलती क्या तुम्हें सही में लगता है कि ये कोई हैप्पी एंडिंग है। जिसके ऐना साउस्के को बोलती कि मैं अभी भी तुम्हें जो है लाइक करती हूँ और मैं यहाँ पे किसी और बंदे को लाइक नहीं करती, और वैसे मैं किसी को लाइक करूं या ना करूं तुम्हें उसे क्या मतलब है, तुम तो जाओ और मेरे बिना खुश रहो। और वैसे ही मुझे अगर कोई नया बंदा ढूंढना होगा तो उसके लिए जब मैं रेडी होंगी तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। यूना नाकामी के पास आती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक टीचर को देख पाते हैं जो बहुत खुश होती है और ये बोलती कि फाइनली जो समर वेकेशन है वो जो चालू हो गया, सही बच्चों अब एंजॉय करना। नेक्स्ट सीन में चारों यहाँ खड़े होते हैं। तभी जो चीहो होती है ये रेमन को कहती क्या तुमने यहाँ दौड़ना छोड़ दिया। तो रेमन बोलती कि तुमने अच्छा ये दिलाया, चलो मैं तुम्हें ट्रेन करती हूँ, मैं तुम्हें 100 मीटर दौड़ना सिखाऊंगी, वो भी जैसे 12 सेकंड में, चलो मेरे साथ। जिसके बाद ये इसको ले जाती है। यहीं पे जो ऐना होती है ये बोलती कि वैसे ये काफी अजीब बात है कि मैंने आज से पहले इन बंदों से कभी बात भी नहीं करी, लेकिन मैंने इनके यहाँ कैंपिंग करी और साथ में कैंपिंग खत्म होने के बाद मैंने लिखने की कोशिश करी और मुझे काफी मजा आ रहा है। तभी जो यहाँ पे नाकामी होता है ये बोलता है कि ऐना मुझे जो है तुमसे कुछ बात करनी है और ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी ऐना बोलते कि रुक जाओ मैं यहाँ पे इसके लिए रेडी नहीं हूँ। नाकामी बोलता कि मैं पहले ही काफी रुक चुका हूँ, अगर मैं और रुकूंगा तो मैं पछताऊंगा। जिसपे ऐना कहती है ठीक है तुम कह सकते हो, वैसे मैं सुन तो सकती हूँ
जिसके बाद यहाँ पे नाकामी कहता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, और दूसरी तरफ जो ऐना होती है बोलती कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हें मैं दोस्त मानती हूँ, क्योंकि इसको लगता है कि ये इसको प्रपोज करेगा, लेकिन ये कुछ और कह देता है। अब यहीं पे जो ऐना होती है वो हंसने लग जाती है। नाकामी बोलते कि मैं तुमसे पूछा नहीं तभी तुमने मुझे मना कर दिया, और वैसे ही मुझे अगर तुमसे यहाँ पे डेटिंग करनी होगी तो पहले 3 साल में तुम्हें पूरा जानूंगा और फिर जो फीलिंग है उसे जो है कंफर्म करूंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ प्रपोज करूंगा। जो किताब खरीदने आया होता है यहीं पे नाकामी बोल रहा होता है कि जो समर ब्रेक है वो जो है लगभग खत्म होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे किताबें ले जा रहा हूँ और इससे जो मैं इंजॉय करूंगा। फिर नाकामी घर पे आता है, तभी जो काजू होती है वो बोलती है कि यहाँ पे घर पे कोई आ गया है और यहाँ पे सब कुछ जग गड़बड़ हो गया है। तो नाकामी काजू को बोलते है कि देखो पहले जो है तुम शांत हो जाओ, उसके बाद तुम मुझे बताओ कि आखिरकार हुआ क्या है। काजू बोलती कि लंच में कल की जो है कड़ी है। तो नाकामी बोलता है कोई बात नहीं, और ये जैसे ही अंदर आता है ये देखते कि जो यूना है वो पहले ही आके बैठी हुई है। फिर यहाँ पे ऐना बोल रही होती कि जो कड़ी है वो जो है काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है, जिसपे नाकामी बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम जो मेरी कड़ी को क्यों खा रही हो। ऐना बोलती कि असल में मैं यहाँ पे तुम्हें जो नॉवेल्स है ये जो देने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे जो फ्रेंड्स है उन्होंने दिया था ये। फिर नाकामी बोलते कि आखिरकार तुम फिर सोमन क्यों लेके आई हो, जिसपे ऐना बोलती कि मेरे डैड को जो सैलरी है वो जो मिल चुकी है और कुछ चीजें होने के कारण उनको जो जून की सैलरी है वो जो एडवांस में मिल गई, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। फिर नाकामी बोलते क्या सोमम तुम्हारा जो है कोड वर्ड है। तो यूना बोलती कि हाँ तुम्हें क्या मैं किस तरह की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अभी तो मैंने खाना खा लिया है। फिर जो काजू होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये पूछती कि मुझे आपसे जो है कुछ सवाल पूछने हैं। तो ऐना बोलती है ठीक है। काजू बोलती कि आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और जो ब्लड ग्रुप है वो बता दीजिए, आपकी जो फैमिली है वो क्या करती है और आपकी हैबिट क्या है और आप मेरे भाई से कब मिली थी। तभी नाकामी बोलते कि तुम ये सवाल बात के लिए क्यों नहीं छोड़ देती। तो काजू बोलती कि नहीं मुझे इसके बारे में जानना है। तभी नाकामी के फोन पे एक मैसेज आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम नाकामी को देखते हैं जो स्कूल में आया होता है और ये बोलता है कि समर ब्रेक के अंदर जो ये पानी है ये कुछ ज्यादा फसल बन जाता है। और फिर नाकामी जा रहा होता है, तभी इसको जो सिगुना होती है वो जो होती दिखाई देती है और यहाँ पे सिगुना बोलती कि तुम तो लाइब्रेरी क्लब में जो है पढ़ते हो। तो यहाँ नाकामी बोलते कि हाँ। फिर सिगुना बोलती कि मुझे यहाँ पे जो है काफी थकान महसूस हो रही है और मेरी जो एनर्जी है वो जा रही है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पे कुछ दे सकते हो जिससे मेरी एनर्जी वापस आ जाए। फिर नाकामी इसको जो है पानी देता है। फिर सिगुना पानी पी के यहाँ से जा रही होती है और तभी पूछती कि जो कोटा है और जो प्रेसिडेंट है वो जो डेट कर रहे हैं ना। तो नाकामी बोलते कि हाँ। फिर सिगुना रोती हुई यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हमें अपनी जो मीटिंग है उसे जो स्टार्ट करना चाहिए। एक्चुअली हमें नोटिस मिला स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से, असल में हम लोग को एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि वेकेशन के अंदर हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए हमें इसे जो है लिखना पड़ेगा। जिसपे नाकामी बोलते कि अब तो वेकेशन खत्म होने वाली है, आखिरकार हमें अभी क्यों लिखना है। जिसपे कोटा कहती कि मुझे माफ करना, असल में मैं इसके बारे में भूल गई थी क्योंकि मैं ड्राइविंग क्लासेस में गई हुई थी, इसलिए हमें अभी जो है इसे लिखना पड़ेगा। ऐना बोलती है ठीक है मैं समर कैंप के बारे में लिखूंगी। फिर ये लोग चीहो से पूछते हैं, तो चीहो बोलती है कि मैं इस बार कुछ नया लिखने वाली हूँ। फिर नाकामी कहता है ठीक है मैं भी जो है यहाँ पे कुछ सोच लूंगा। फिर कोटा कहती है ठीक है उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो सफाई है उसे जो है कर देते हैं, क्योंकि इस बार हमारे पास बहुत सारी जो किताबें हैं वो आ गई हैं और इसलिए हमें जो इन्हें मैनेज करना होगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नाकामी और यूना यहाँ पे खड़े होते हैं। तभी नाकामी बोलते क्या तुम्हारे पास कोई और पार्टी नहीं है। तो यूना बोलती कि हाँ मेरे पास एक पार्टी है और जिसमें जो कैरेक्टर चान है वो भी जो है मौजूद है। और यहाँ पे मेरी पार्टी का रूल है कि अगर तुम किसी को डेट कर रहे हो तुम सभी को उससे जो मिलवाओगे। जिस पे नाकामी बोलते कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ यूना बोलती कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसे मैं पहले थी अब मैं वैसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। अब यहाँ पे जो भी होता है उसे जो है मैं स्वीकार कर लेती हूँ, चाहे वो चीज छोटी हो या फिर बड़ी हो। और मैंने यहाँ पे अपना जो दिल है उसे जो है खोल दिया है और मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि आखिरकार जो वर्ल्ड है वो जो असल में क्या है। और साथ ही अगर मेरा जो फ्रेंड है वो जो अपनी खुशियों को ढूंढ रहा है तो आखिरकार मैं दुखी क्यों हूँ, मैं भी जाऊंगी, मैं उन्हें ब्लेसिंग दूंगी। तभी एकदम से यूना एक बुक को निकालती है जिसमें लिखा होता है कि आप वर्ल्ड को कैसे जान सकते हैं। और ये बोलती कि मैं इसी में जो ये सब चीजें पढ़ रही हूँ और इसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हो रही हैं हमें जो उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर हम यहाँ पे आयना को देखते हैं जो यहाँ पे नाकामी के पास आया होता है और ये बोलता है कि आज तुम्हारी ड्यूटी है। तो नाकामी बोलता है कि हाँ। तभी नाकामी इसके हाथ पे देखता है तो ऐनो बोलते कि असल में ये प्रेजेंट मुझे चिया ने दिया है और उसने मुझसे कहा था कि मैं इसे कभी भी जो है ना निकालूं। फिर हम नेक्स्ट सीन में किमोरा चान को देखते हैं जो यहाँ पे बैठी होती है। तभी नाकामी पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम
यहाँ पे कुछ नया लिखोगी, क्या तुमने स्टार्ट कर दिया? तो किमोरा चान बोलती कि हाँ मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैं यहाँ पे रोमांस और जो इशिकाई है वो जो लिखने वाली हूँ, और मैंने तो ये समर ब्रेक के अंदर ही चालू कर दिया था। और तभी ये दिखा रही होती है, तभी एकदम से लेमन का मैसेज आ जाता है, और जिस पे नाकामी बोलते कि लेमन का मैसेज आया ना, तो ये बोलती कि हाँ लेमन का ही मैसेज आया है, वो जो मुझे दौड़ने के लिए बुला रही है, ये सब जो है तुम्हारी गलती है। नाकामी बोलते कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम मना क्यों नहीं कर देती। चिहाया बोलती कि असल में बात यह कि जब भी कोई मुझसे पूछता है मैं यहाँ पे मना नहीं कर पाती। फिर नाकामी बोलते कि तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे बदले में जो लेमन है उससे जो है बात कर लूँ। तो यहाँ पे किमोरा बोलते कि नहीं रहने दो, वैसे भी यहाँ पे मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं थक जाती हूँ वो जो मुझे अपनी पीठ पे उठा के लेके आती है। वैसे नाकामी तुम जानते हो कि यहाँ पे जो लेमन है उसका कोई भाई है? तो ये बोलते कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम ये क्यों पूछ रही हो? किमोरा बोलते कि बस वैसे ही। फिर हम देखते कि नाकामी अपने क्लासरूम में जा रहा होता है, लेकिन ये जैसे रूम को खोलता है इसको लेमन की निक्कर दिखाई देती है, और नाकामी बोलते कम से कम तुम्हें रूम को लॉक कर लेना चाहिए। तो लेमन बोलती है कोई बात नहीं, मैंने निक्कर पहन रखा है, और वैसे भी यहाँ पे मेरा जो क्लब रूम है वो जो है काफी छोटा है कपड़े चेंज करने के लिए, तो इन लोगों ने मुझे ये रूम दिया है, तो मेरे लिए तो काफी अच्छी बात है। तभी यहाँ पे इसके पास मैसेज आता है। नाकामी पूछे किसका मैसेज है? तो लेमन बोलती है किसी का मैसेज नहीं है, और चली जाती है। फिर हम नाकामी को देखते हैं जो यहाँ बैठा होता है, और फिर यहाँ पे जो काजू होती है पूछती है कि वैसे जो लड़की आई थी क्या वो तुम्हारे क्लब में थी? तो नाकामी बोलते कि हाँ वो जो है मेरे क्लब में थी। फिर काजू बोलती कि आप उसे दोबारा इनवाइट कीजिए, मैं इस बार उसकी सही से देखभाल करूंगी। नाकामी बोलता है लेकिन यहाँ पे मैंने एक फ्रेंड बनाया, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। काजू बोलती है लेकिन मुझे उसे करीब से देखना है। तभी जो एना होती है वो मैसेज कर देती है, जिसपे काजू बोलती कि ये तो एना का मैसेज है ना, उसने आपको जो कैफे में बुलाया है, इसका मतलब आप जो आज डेट पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर ये ट्रेन में बैठा होता है और ये बोलते कि मैंने काजू को तो मना कर दिया, लेकिन सही में उसने मुझे समर ब्रेक के अंदर यहाँ पे कैफे में बुलाया है, जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। फिर ये कैफे में पहुंचता है, तभी एना बोलती खास ये दुनिया खत्म हो जाए, जिस पे नाकामी बोलते कि आखिरकार हुआ क्या है। तो एना बोलती कि असल में वो जो बंदे हैं वो कुछ ज्यादा दिखावा कर रहे थे, और यहाँ पे वो सभी चीजें कर रहे थे जो उनको करनी नहीं चाहिए थी। नाकामी बोलते कि लगता है कि तुमने उन दोनों को कुछ ऐसी चीजें करते हुए देख लिया जो तुम्हें देखनी नहीं चाहिए थी। जिसपे यूना बोलती कि यहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो जिसके खाना खाने के बाद खाती है, और साथ में उसके जो कपड़े हैं वो भी जो है धोती है, ये तो गलत बात है। और वो दोनों आंखों से ही जो है बातचीत कर लेते हैं, और वो दोनों साथ में घर भी जाते हैं, ये जो बहुत ज्यादा गलत बात है। तभी नाकामी बोलते कि वैसे तुम आज खाना नहीं खा रही, तुमने सिर्फ आइसक्रीम खाई है। एना बोलती कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे वो दोनों बहुत ज्यादा स्लिम ट्रिम है, क्योंकि वो शुगर नहीं खाते, इसलिए मैं भी शुगर नहीं खाऊंगी। जिस पे नाकामी बोलता है इसका मतलब तुम्हारा वेट बढ़ गया है ना। एना बोलती कि नहीं मेरा वेट नहीं बढ़ा। नाकामी बोलते कि वैसे जो आइसक्रीम है उसके अंदर भी शुगर होता है। तभी एना फोटो खींचने लग जाती है आइसक्रीम की, लेकिन इसको लेमन दिखाई देती है मित्सुकी के साथ, और ये दोनों ही यहाँ पे छुप जाते हैं। और नाकामी बोलते कि आखिरकार ये दोनों साथ में क्यों घूम रहे हैं। एना बोलती कहीं ये चियो को चीट तो नहीं कर रहा, जिसमें नाकामी बोलते कि नहीं ये चीट नहीं कर रहा, वैसे भी वो दोनों पहले ही फ्रेंड है, अगर यहाँ पे ये दोनों साथ घूमते तो चीटिंग तो नहीं होती। फिर ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे ये देखते कि वो लोग पहले ही जा चुके हैं। तभी यहाँ पे जो चियो होती है वो इनके पास आ जाती है, और ये बोलती कि आपने जो मित्सुकी है उसको जो है देखा है? तो ये दोनों बोलते कि नहीं हमने जो उसको नहीं देखा है। जिसपे चियो बोलते ठीक है हम लोग जो किसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग ठीक से बात कर पाए। फिर ये लोग नाकामी के घर पे आ जाते हैं। फिर नाकामी बोलता है कि आखिरकार मेरे घर पे क्यों? तभी जो एना होती है वो एक पोस्टर के पास जाती है, और ये बोलती कि ये पोस्टर कपड़े से बना हुआ है। चियो बोलती कि आपको इन सब चीजों को इतने ध्यान से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा बेकार होती हैं एक लड़की के लिए। एना बोलती कि इसने अंडर गारमेंट क्यों पहन रखे हैं? तो नाकामी बोलता कि वो अंडर गारमेंट नहीं है, वो जो एक वर्दी है। तो यहाँ पे एना बोलती है लेकिन इन लड़कियों ने टांग के ऊपर टांग क्यों रखा है, और इनकी स्किन क्यों दिख रही है? नाकामी यहाँ पे बात को बदल देता है, और ये चियो से पूछता है कि तुम हमसे बात करने वाली थी ना। चियो बोलती कि हाँ असल में सही मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि मित्सुकी मुझे जो है चीट कर रहा है, इसलिए मैं उसका पीछा भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे जो है गाइडेंस दे कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। देखिए मुझे ये तो पता है कि यहाँ पे जो लेमन है और जो मित्सुकी है वो जो है बचपन के फ्रेंड है, और लेमन जो है मित्सुकी को लाइक करती है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पे मित्सुकी भी लेमन को लाइक करता है? अगर वो लाइक करता है तो मैं यहाँ पे उनको छोड़ दूंगी और वो लोग साथ में जी सकते हैं। मैं सिर्फ मित्सुकी की जो ट्रू फीलिंग है उसके बारे में जानना चाहती हूँ। फिर हम देखते कि नेक्स्ट में
ये लोग जो है मॉल में आए होते हैं यहाँ पे पता लगाने कि आखिरकार मित्सुकी की ट्रू फीलिंग क्या है। नाकामी बोलते कि आखिरकार तुम इस काम के लिए कैसे मान गई, जिस पे यूना बोलती कि तुमने लेमन को देखा होगा, जब वो मित्सुकी के यहाँ चलती है तो उसका फेस काफी ग्लो करता है। अगर सही में मित्सुकी लेमन को लाइक करता है तो यहाँ पे हमें बस लेमन को थोड़ा पुश करना है और यहाँ पे बात बन जाएगी। और अगर बात धक्का मुक्की की हो तो यहाँ पे मुझसे अच्छा कौन हो सकता है। तभी हम देखते कि चीहो यहाँ पे आ जाती है और ये लोग मित्सुकी के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। यही मित्सुकी और लेमन जो होते हैं आइसक्रीम खा रहे होते हैं। अब ये देख के चियो दुखी हो जाती है, जिसके बाद ये मॉल में आ जाती है और ये बोलती कि ये जो बुक कवर है ये काफी अच्छा रहेगा, है ना। नाकामी बोलते कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मित्सुकी को बुक भी पसंद है। जिस पे चियो बोलती कि जब उसने मुझे पहले बताया था कि उसे बुक पसंद है, मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसे उसी जगह पे काम करना है जहाँ पे बहुत सारी किताबें हों। और फिर मुझे बाद में पता चला कि वो अपने जो सपना है उसको जो है शेयर कर रहा है। और साथ में तुम्हें पता है कि उसे बिल्कुल मीठी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो जो आइसक्रीम खा रहा था, जबकि मैं अभी तक उसके साथ कोई भी मीठी चीज खाने नहीं गई हूँ। जिस पे नाकामी बोलते क्या पता यहाँ पे उसको जो है मीठा थोड़ा बहुत पसंद हो। फिर यहाँ पे चीहो बोलती कि उसका जो पेट है वो खराब हो जाता है मीठा खा के, लेकिन यहाँ पे सॉल्टी चीजें खा के उसका पेट ठीक रहता है। तभी ये चीहो होती है वो एकदम से मित्सुकी को देख लेती है। मित्सुकी भी जो होता है यहाँ पे चीहो को देख लेता है और यहीं पे चीहो होती है वो चेंजिंग रूम में चली जाती है नाकामी के साथ और नाकामी को चुप रहने को कह रही होती है। लेकिन मित्सुकी यहाँ पे आ जाता है और ये पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो चीहो बोलती कि यहाँ पे नाकामी तुम्हें इसके बारे में बताएगा। देखते हैं कि जो यानू होता है वो यहाँ पे नाकामी से पूछ रहा होता है कि तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम और जो चीहो है वो साथ में क्या कर रहे हो। अगर चीहो ने कोई नया बंदा ढूंढ लिया है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे नाकामी बोलते कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो हायानो बोलते कि फिर तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम दोनों साथ में क्यों हो। जिस पे नाकामी बोलते कि पहले तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम और लेमन साथ में क्या कर रहे हो। मैंने खुद देखा कि तुम दोनों अभी जो है साथ में थे। तो हायानो बोलते कि रुक जाओ, अभी जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। असल में मुझे लेमन से एक जो एडवाइस मांगनी थी गर्ल्स के बारे में, इसलिए मैं उसके साथ में था। तो नाकामी बोलते कि एडवाइस से तुम्हारा क्या मतलब है। तो हायानो बोलते कि तुम्हें पता है कि चीहो मेरी जो है गर्लफ्रेंड बन चुकी है, लेकिन मैं लड़कियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लेमन से आया था एडवाइस लेने के लिए ताकि वो मेरी जो हेल्प कर सके इसमें। तो नाकामी बोलते कि फिर तुमने एनी से हेल्प क्यों नहीं मांगी। जिस पे आयानो बोलता है कि एनी बहुत ज्यादा पॉपुलर है गर्ल्स के अंदर, इसलिए मैंने उसकी हेल्प नहीं मांगी। मैंने यहाँ पे लेमन की हेल्प मांगी ताकि वो मेरी हेल्प कर सके, क्योंकि वो मेरी दोस्त है बचपन की। अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम और चीहो साथ में क्या कर रहे थे। तो नाकामी बोलते कि मैं भी एडवाइस मांगने ही आया था। आयानो बोलता है लेकिन तुम्हारी तो कोई फीमेल फ्रेंड है ही नहीं, आखिरकार तुम यहाँ पे किसके लिए एडवाइस मांगने आए थे, क्या तुम किसी को लाइक करते हो। तो नाकामी बोलते कि हाँ कुछ ऐसा ही। तो आयानो बोलते कहीं वो लड़की तुम्हारे लाइब्रेरी क्लब में तो नहीं है। तो नाकामी बोलते कि हाँ वहीं पे है वो। तो आयानो बोलते कि इसका मतलब तुम लेमन को लाइक करते हो, तुम उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारी जय हेल्प करूंगा। सभी लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ किताबें पढ़ सकता हूँ और जिसकी वजह से लोगों ने मेरा जो नाम है वो बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे अब जो है तुम्हारी हेल्प करूंगा और अपने नाम को ठीक कर लूंगा। देखो अभी जो है मैं यहाँ पे लेमन को बुलाता हूँ और यहाँ पे हम सभी जो है मिल के घूमने चलते हैं और जिसके बाद तुम बात कर लेना। नेक्स्ट सीन में नाकामी एना को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने जो है तुमको इसमें जो है घसीट लिया। एना बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं पूरी तरह से फ्री थी। वैसे ये सुन के मुझे काफी अच्छा लगा कि जो एनो है वो जो है चीहो को चीट नहीं कर रहा। नेक्स्ट सीन में चीहो और लेमन भी आ जाते हैं और ये लोग घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी जो एना होती है वो नाकामी को रोक लेती है और ये बोलते कि तुम्हें पता है कि हम लोग समर ब्रेक के अंदर यहाँ पे जो है घूमने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। नाकामी बोलते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो। जिस पे यूना कहती कि तुम पागल हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम लोग जो है बड़े हो रहे हैं, मेरा जो स्टाइल है वो देखो तुम, और इतने स्टाइलिश कपड़ों में मैं यहाँ पे जाऊंगी इतनी बेकार जगह पे, आखिरकार तुमने ये सोच भी कैसे लिया। तुम लड़कों का तो ठीक है लेकिन तुम्हें लड़कियों का भी सोचना चाहिए। लेकिन जैसे ही एना अंदर आती है ये देखती कि जो लेमन है और जो चीहो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल ही चुप हो जाती है और चुपचाप से जाके जो गेम होता है उसके आगे बैठ जाती है। तभी जो लेमन होती है वो नाकामी के पास आती है और ये बोलती कि मैं सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे दिमाग से ये जो आइडिया है ये आ जाएगा। नाकामी बोलते कि असल में मैं और आयनो साथ में मिलकर बात किए थे, जिसके बाद हमें जो है यहाँ पे घूमने का आइडिया आया। लेमन कहते कि मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों इतने जो है क्लोज फ्रेंड हो।
जिस पे नाकामी बोलता है कि हम हाल ही में जो है क्लोज फ्रेंड बन गए हैं। तभी जो नाकामी होता है वो लेमन को देख रहा होता है। तो लेमन बोलती क्या तुम मेरी जो फीलिंग है उसको लेके चिंता कर रहे हो, तुम चिंता मत लो, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तो तुम हो ना, तुम जो है मेरे मूड को ठीक कर देना। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ऐना होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही इंजॉय करना स्टार्ट कर देती है। यहीं पे चीहो और अयानो साथ में खड़े होते हैं। चीहो बोलते कि उसके अंदर जो एग है वो भी जो है दिखाए जाएंगे, क्या तुम ऐसा चलना चाहोगे? अयानो बोलते कि हाँ क्यों नहीं। तभी लेमन यहाँ पे आ जाती है और अयानो बोलते क्या तुम भी हमें जो है ज्वाइन करना चाहती हो, हम सभी को काफी मजा आएगा। तो यहाँ पे लेमन कहते कि नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे बीच में क्या करूंगी, और वैसे भी तुम दोनों यहाँ पे जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तुम दोनों को थोड़ा बहुत टाइम अकेले जो स्पेंड करना चाहिए। देखो ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि तुम वही आदमी हो जिससे मुझे प्यार था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे ठीक से जो एक्ट करो। अयाना बोलता है ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब जो किसी और से प्यार हो गया है, तुम फिर से जो है प्यार में गिर गई हो। अब ये सुनते ही लेमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ से भाग जाती है। अब अयानो उसे जो है रोकने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे चीहो जो है उससे पकड़ लेती है और ये बोलती कि तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। फिर अयानो यहीं पे रुक जाता है, लेकिन जो नाकामी होता है वो लेमन के पीछे जाता है और वो देखता है कि वो रोड पे खड़ी है। फिर वो रोड के पास जाता है। लेमन बोलती कि मैं अपने घर के लिए जो बस है वो ले लूंगी और चली जाऊंगी, जिस पे नाकामी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ वेट करता हूँ जब तक बस आ नहीं जाती। लेमन कहती है ठीक है, लेकिन तुम मुझसे बात करो। तो जिस पे नाकामी बोलता है क्या तुमने स्कूल का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कर लिया है? तभी यहाँ पे लेमन कहती क्या तुम पागल हो, तुम्हें अभी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्या तुम इस समय कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हो जिससे मेरा मूड ठीक हो जाए? फिर यहाँ पे नाकामी कुछ नहीं बोलता। तो लेमन बोलती कि तुम रहने दो, मैं ही जो है तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी दो बच्चों के बारे में है, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का और लड़की थे वो दोनों ही अच्छे दोस्त थे और वो दोनों हमेशा साथ में रहा करते थे। लेकिन जो लड़का था वो असल में एक राजकुमार था और उस लड़के को किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, और जो लड़की है वो जो उसके प्यार में गिर गई। लेकिन एक दिन यहाँ पे उस लड़के को अपने महल के अंदर बुला लिया गया। अब जो लड़की है वो लड़के से मिलने के लिए महल के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी जो है रूल और रेगुलेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही उसे मैनर्स आते थे और ना ही उसे डांस करना आता था। तभी एक दिन लड़के ने उसको जो है देख लिया और उसने तय किया कि वो उसको डांस करना और मैनर्स सिखाएगा, और उसने उसको टीच करना स्टार्ट कर दिया। और जिसके बाद लड़की ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, सभी लोगों ने उसकी मेहनत को देखा और उसे जो है अंदर बुला लिया महल के। तभी लेमन की यहाँ पे बस आ जाती है और लेमन नाकामी को थैंक यू बोलती है, जिस पे नाकामी बोलते कि वैसे स्टोरी में आगे क्या हुआ। लेमन बोलते कि ये जो एक स्टोरी है और जो लड़का और लड़की थे वो जी आखिर में चल के हैप्पीली जो रहने लगे, और ये बोलने के बाद बस चली जाती है। लेकिन नाकामी लेमन की आंखों में जो दुख है वो जो है देख पा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो अपने घर पे सोया होता है, तभी उसके पास चीहो का मैसेज आता है। फिर नाकामी बाहर आ जाता है और ये चीहो से पूछता है क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? जिस पे चीहो बोलती क्या तुम यहाँ पे लेमन से बात किए हो? मैंने काफी ट्राई किया लेकिन मैं लेमन से बात नहीं कर पाई, ये सब मेरी ही गलती है, मैं अपनी फीलिंग को लेके श्योर नहीं थी। अगर कल मैंने अयानो को रोका नहीं होता तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर अयानो भी यहाँ पे लेमन को लाइक करता है तो मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी और फिर वो दोनों साथ में जहर रह सकते हैं। इस पर नाकामी बोलते कि नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पे जो लेमन है उसे जो और भी तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ ना करो। यहीं पे चीहो की बस आ जाती है, चीहो जो है बस में बैठ के चली जाती है। तभी यहाँ पे नाकामी के पास जो है फोन आता है और ये फोन कोटा का होता है। कोटा बोलती कि मैंने लेमन के बारे में सुना, मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा, और जो लेमन है वो जो अभी अपनी जो ग्रैंडमा है उसके घर पे रहती है और मैं चाहती हूँ कि कल तुम फ्री रहो। तभी नाकामी बोलता है कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि हम सभी को वहाँ पे जो जाना चाहिए? जिस पे कोटा बोलती कि हाँ बिल्कुल, हम सभी को वहाँ पे जाना चाहिए, हमें उसे चेयर करना है। फिर नेक्स्ट डे ये लोग कार में बैठे होते हैं। तभी नाकामी कोटा से पूछता है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार आपको कैसे पता चला कि जो लेमन है वो अपनी ग्रैंडमा के घर रहती है? जिसपे कोटा बोलती कि जो लेमन है उसने अपनी जो प्रेस्टिक है उसे भी जो मिस कर दी। फिर वहाँ के जो टीचर हैं उन्होंने मुझे फोन किया और हम दोनों ने जो लेमन की मम्मी है उनको फोन किया, और वहीं से मुझे पता चला कि जो लेमन है वो अपनी ग्रैंडमा के घर पे है। तभी कोटा यहाँ पे गाड़ी रोकती है और ये बोलती कि हम लोग पहुँच गए। तभी नाकामी बोलते कि आखिरकार यहाँ पे कौन रहता है?
जिसपे कोटा कहती कि एड्रेस तो यही था। नाकामी कहता कि हम लोग खो गए ना। फिर कोटा जो है लेमन की मम्मी को फोन करती है और यहाँ पे एड्रेस मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम एना को देखते हैं जो कहते कि इधर देखो तुम लोग जो है मेरी एक बहुत अच्छी सी जो पिक्चर है वो लो, मैं यहाँ पे पोज दे रही हूँ। तभी नाकामी कोमोरी को देखता है कि वो पानी में देख रही है। फिर नाकामी पूछता है कि आखिरकार तुम पानी में क्या देख रही हो, तो कोमोरी बोलती कि मैं केकड़े ढूंढ रही हूँ। जिसके बाद ये दोनों बैठ के जो केकड़े हैं उनको देखने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एना बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने जो है पोज बनाया है, तुम फोटो क्यों नहीं ले रहे। तभी कोमोरी जो होती है केकड़े को पकड़ लेती है। बात जो नाकामी होता है ये बोलता है ठीक है यूना, मैं अब तुम्हारी फोटो लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी फोटो नहीं लूंगा, मैं तुम्हारी वीडियो लूंगा। जिसके बाद नाकामी एना की तरफ कैमरा करता है। एना जो होती है चुपचाप से खड़ी होती है। नाकामी पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। एना बोलती कि असल है मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिरकार मुझे किस साइड घूमना चाहिए। तभी हम देखते कि लेमन यहाँ पे आ जाती है और वो इसको डराने के लिए जा रही होती है, लेकिन ये दोनों ही गलती से पानी में गिर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे बात ले रहे होते हैं। यहीं पे एना बोलती कि मैंने आज से पहले इस तरह का बाथटब कभी नहीं देखा। जिसपे लेमन बोलती कि मेरी ग्रैंड मदर ने ये तब खरीदा था जब वो एक प्रोफेसर थी। जिसपे यूना बोलती क्या वो एक प्रोफेसर है, मुझे जो क्या फोटो लेनी है। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो कोटा को बोलता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि लेमन ठीक हो गई, लेकिन आखिरकार हमें जो है क्या करना है। कोटा बोलती है ये तो काफी अच्छी बात है कि जो लेमन है वो ठीक हो गई है, हमें जो है ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तभी नाकामी बोलता है लेकिन अगर हमने कल वाली जो बात है वो छेड़ी तो वो फिर से जो डिप्रेस हो जाएगी। कितना अच्छा होता कि अगर खुद ही वो जो उसके बारे में बातचीत कर लेती तो हम लोग जो उसे यहाँ पे जो ठीक कर देते। जिसपे कोटा बोलती कि अगर कोई बंदा खुश दिख रहा है तो जरूरी नहीं कि वो खुश हो, तुम्हारी जो है यही बहुत बुरी आदत है, तुम यहाँ पे जो अंतिम निर्णय है उस पर जल्दी पहुंच जाते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे जैसा लेमन कर रही है वैसा करो, यहाँ पे हमें उसके सामने जय खुश दिखना है, समझे। नेक्स्ट सीन में हम लेमन को देखते हैं जो नाकामी से पूछ रही है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो नाकामी बोलते कि बस हम लोग हैंग आउट करने के लिए आ गए थे। लेमन बोलती कि मैं समझ गई, तुम लोग मुझे देखने आए हो है ना, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे तुम इतनी दूर मुझे जो है देखने के लिए आए। यहीं पे लेमन की ग्रैंडमा आ जाती है। जो बाकी बंदे होते हैं ये बोलते कि हम लोग लेमन के जो है क्लासमेट हैं और वो जो हमारे साथ पढ़ती है। ग्रैंडमा बोलती कि तुम लोगों से मिलके मुझे खुशी हुई, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। तभी नाकामी बोलता कि नहीं रहने दीजिए। तभी यहाँ पे जो लेमन होती है वो नाकामी को पकड़ लेती है और ये बोलती कि हम लोग खाना खाएंगे, आप जो बनाएंगी वो हमें अच्छा लगेगा। और जिसके बाद ये सभी यहाँ पे जो है खाना खा रहे होते हैं और खाना खाने के बाद जो नाकामी होता है वो लेमन की ग्रैंडमा से बोलते कि आप यहाँ पे अकेले रहती हैं, आपको अजीब नहीं लगता। ग्रैंडमा बोलती कि मुझे पहले दिक्कत होती थी लेकिन यहाँ पे अब इंटरनेट आ गया है इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, और साथ में मेरी जो पोती है वो अपने दोस्तों को भी तो लेके आती है एक गेस्ट के रूप में। तभी लेमन बोलती कि तुम लोग यहीं पे क्यों नहीं रुक जाते, हमारे पास काफी रूम है। नाकामी बोलते कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरे पास चेंज करने के लिए कोई कपड़े नहीं है। तभी जो यूना होती है वो इसके पास आती है। नाकामी बोलते कि तुमने पहले कुछ और कपड़े पहने थे, अभी तुम कुछ और पहन के रखी हो। तभी नाकामी गर्ल्स के बैग की तरफ देखता है जो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होते हैं और नाकामी तो अपना बैग लेके भी नहीं आया होता है। तभी नाकामी कोटा से पूछता है कहीं आपका प्लान ये तो नहीं था कि आप यहाँ पे रुकने वाली हैं। कोटा बोलती क्या मैं तुमको बताना भूल गई, मुझे माफ करना, लेकिन हम लोग आज यहीं पे रुकने वाले हैं। तभी ग्रैंडमा बोलती कि मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर तुम लोग यहाँ पे रुकते हो तो। बेचारा नाकामी अब क्या ही कहे, वो कहता है ठीक है मैं रुक जाऊंगा। बेचारे का बस कपड़े तो होते नहीं, पता नहीं कैसे काम चलाएगा। जो यहाँ पे पानी पी रहा होता है और ये बोलते कि ये पानी बहुत ज्यादा ही टेस्टी है। लेकिन तभी उसके सामने जो एना होती है वो आ जाती है। तो यहाँ नाकामी पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो एना बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। जिसके बाद एना बोलती कि चलो हम लोग बैठ के बात करते हैं। फिर ये लोग बैठ जाते हैं। नाकामी पूछते कि जो लेमन है क्या वो सोने के लिए चली गई। तो एना बोलते कि नहीं, वो जो है दौड़ने के लिए गई है। नाकामी बोलते कितनी रात को। जिसके नाकामी बोलते क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश करी उन चीजों के बारे में। इस पे एना कहती कि नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, और साथ ही मुझे ये नहीं लगता कि मैं लेमन को इस मामले में सपोर्ट कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे जो चिहाया है उसकी जो फीलिंग है वो भी जो है अच्छी है। जिसपे नाकामी बोलता है लेकिन उसे अपने बॉयफ्रेंड से डायरेक्ट जो है बातचीत कर लेनी चाहिए थी, ना कि यहाँ पे चीजों को इतना जो है खराब करना चाहिए था। उसे क्या जरूरत थी यहाँ पे अपनी जो रिलेशनशिप है उसे जो इस तरह टेस्ट करने की।
फिर नकामी बोलते कि वैसे मुझे कहते हुए काफी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं किसी और के पीछे उसकी जो बुराई है वो कह रहा हूँ। जिसपे एना बोलती कि अगर लेमन मिकुत्सु को लाइक करती है तो उसे पहले नहीं बोल देना चाहिए, अगर वो 1 साल पहले बोल देती तो यहाँ पे ये सब होता ही नहीं ना। वो दोनों इतने सालों से दोस्त है लेकिन उसने अभी तक उसे जो कुछ कहा ही नहीं। जिसके नकामी कहते कि मुझे जो है बाहर घूम के आना चाहिए, तो एना बोलती कि इस टाइम नकामी बोलते कि हाँ। जिसपे एना बोलती कि जिस रास्ते से हम लोग यहाँ पे आए थे अगर तुम उसी रास्ते से वापिस जाओगे तो तुम्हें एक मंदिर मिलेगा और मंदिर के पास तुम्हें जो लेमन है वो मिलेगी। अगर तुम चाहो तो जाके उससे जो है बात कर सकते हो क्योंकि मैं उससे बात नहीं करने वाली, वरना मैं भी उसे अपनी तरह जो बैड गर्ल है वो बना दूंगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे बैड गर्ल बनाऊं? जिसपे नकामी कहता है कि नहीं ऐसा मत करना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि नकामी यहाँ पे जो है जा रहा होता है, तभी इसको वो जो मंदिर है वो दिखाई देता है और यहाँ पे जो लेमन है वो जो है रनिंग कर रही होती है। फिर लेमन नकामी को देख लेती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है बैठ जाते हैं। यहीं पे नकामी कहता है कि जब यहाँ पे मोट्सुको जान गया कि तुम कैसा फील करती हो तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो जो है पहले जैसी नहीं रहेंगी। जिसपे लेमन कहती कि लगता है कि यहाँ पे मोट्सुको को जो चियो है उसके साथ जो चीजें हैं उसको सेट करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। मुझे पता है कि तुम क्या कहोगे कि यहाँ पे ये सब होता रहता है और मुझे सब कुछ पहले की तरह जो है जारी रखना चाहिए। सही बताऊं तो मैंने भी ये जो है ट्राई किया था यहाँ पे मोट्सुको का फ्रेंड बनने के लिए, और फ्रेंड बनने के नाते ही मैं जो उसे एडवाइस देने भी गई थी और मैंने ये करने का इसलिए सोचा था ताकि मैं चीज़ों को और भी अच्छी तरह से समझ पाऊँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई और मैं कामना कर रही थी कि वो मेरा हो जाए। सही बताऊं तो दिल से मैं पहली बार जब उसके पास गई थी तो मैं सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन जब भी मैं उससे मिलती थी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती थी और जब भी वो मेरे पास हुआ करता था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं भगवान से प्रे करने लगी थी कि वो हमेशा मेरे जो है पास रह जाए। मेरे तो दिमाग में ये भी आने लगा था कि यहाँ पे उन दोनों का जो है ब्रेकअप हो जाए और मैं उसकी जगह ले लूं और मैं उसके साथ हमेशा रह जाऊं। मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा मतलबी हूं, लेकिन आखिरकार मैं क्या करती, मैं उससे प्यार करती हूं। यहीं पे जो लेमन होती है वो बहुत तेजी से रो रही होती है और ये बोलती कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा ही बुरी लड़की हूँ। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग घर पे जा रहे होते हैं। यहीं पे लेमन की ग्रैंडमा बोलती कि तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जो है आने के लिए। तभी हम देखते कि जो एना होती है वो नकामी की टी शर्ट को देख के चौंक जाती है और ये कहती कि ये टी शर्ट तो यहाँ पे लेमन की है ना। लेमन बोलती कि हाँ ये टी शर्ट मेरी है लेकिन मैंने नकामी को दे दी। नकामी बोलते कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। जिस पे लेमन कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा है। वैसे तो पहले मैं यहाँ पे ये टी शर्ट यूना को देने गई थी लेकिन यूना ने मना कर दिया था। तभी यूना बोलती कि हे तुम्हें से कहा है ना कि तुम्हें इस बारे में किसी और से बात नहीं करनी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो प्रोफेसर होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुमने तो कमाल कर दिया, लगता है कि सब कुछ काम कर गया। तभी हम यहाँ पे चियो को देखते हैं जो कहती कि अगर आपको प्रोफेसर परेशान कर रही है तो हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। जिसपे नकामी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पे लेमन की ग्रैंडमा बोलती कि सभी जो लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा प्यारी है ना। जिसपे नकामी बोलता है कि आखिरकार आपको जो ये प्यारी कहाँ से लग रही हैं। तो ग्रैंडमा बोलती कि भले ये प्यारी ना हो लेकिन तुम तो बड़े प्यारे हो ना। तभी लेमन इसके पास आती है और ये बोलती कि मैं बात करने जा रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि लेमन चिहाया से जो है बात करने आई होती है। यहाँ पे लेमन बोलती कि ये पहली बार होगा जब हम लोग अकेले होंगे। लेमन कहती कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो चिहाया कहती कि मैं आपको और भी अच्छे तरीके से जानना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। चिहाया बोलती कि मैंने प्रॉमिस तोड़ा है, प्लीज आप इसके बारे में जो नाकामी है उसको जो है बिल्कुल मत बताइएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लेमन नाकामी के पास आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया मेरा जो है इंतजार करने के लिए। जिसपे नाकामी बोलते कि आखिरकार तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो लेमन बोलती क्योंकि मैं अभी रनिंग करके आई हूँ इसलिए। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग एक पार्क के पास पहुंच जाते हैं। लेमन बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए, बाकी चीजों को मैं संभाल लूंगी, बस तुम यहाँ पे वेट करो। बेचारा नकामी तो घर जा रहा होता है। यहीं पे हमारा जो बेचारा नकामी होता है वो जो तो चुपचाप से यहाँ पे खड़ा होता है। बेचारे को बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है क्योंकि रात का अंधेरा है और बेचारा अकेला है। नेक्स्ट में जो लेमन होती है वो मोटरसाइकिल के पास आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। मोटरसाइकिल बोलते है कोई बात नहीं। लेमन बोलते कि वैसे इस जगह से हमारी बहुत सारी जो यादें हैं वो जुड़ी हुई है ना। मोटरसाइकिल बोलते कि हाँ बिल्कुल। जिस पर लेमन कहती कि वैसे तुम्हें याद है कि जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो मैंने क्या कहा था। मोटरसाइकिल बोलते कि हाँ मुझे याद है, उस समय हम लोग सेकंड क्लास में थे, तुम जो झूले से कूद गई थी और तुम्हारे जो पैर है उसमें जो चोट लग गई थी। और उस समय मैं एक ऐसा बच्चा हुआ करता था जो हमेशा किताबों में जो घुसा रहा करता था,
लेकिन तुम उस समय मेरे पास आई और तुमने मुझसे बातचीत की, जिसके बाद मैंने तुम्हें बहुत सारी जो कहानियां वो सुनाई, लेकिन तुमको हमेशा नींद आ जाया करती थी। लेमन बोलती कि तुमको पता है कि यहाँ पे मुझे किताबें पढ़ने से हमेशा नींद आया करती थी, लेकिन जब तुम पढ़ाया करते थे तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आया करती थी और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी। इसलिए तो मैंने यहाँ पे जब मेरा पैर ठीक हो गया तभी मैं यहाँ पे जो बुक है उसे जब पढ़ना तुम्हारे साथ जारी रखा। लेमन कहते कि हाँ, वो यादें काफी कमाल की थी। तभी यहाँ पे मोटरसाइकिल कहता है कि जब हम लोग 8th स्टैंडर्ड में आए तो तुमने कहा कि तुम जो तबासी स्कूल है उसमें जो है जाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे जो नंबर थे वो इतने अच्छे नहीं थे, इसे सभी लोग यहाँ पे जो है सरप्राइज हो गए। और यहाँ पे जो तुम्हारे माता पिता है वो भी जो इस बात के लिए नहीं मान रहे थे। वैसे तुम यहाँ पे इसलिए आना चाहती थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स की चीजें हैं, जिस पे लेमन कहते कि मेरी असली वजह यहाँ पे आने की ये थी क्योंकि यहाँ पे तुम आ रहे थे। मैं चाहती थी कि यहाँ पे तुम भी जो मेरे साथ पढ़ो और हम दोनों साथ में रहे। जिससे मोटैकू बोलता कि मैं भी यही चाहता था, लेकिन जब तुमने मिडिल स्कूल को स्टार्ट किया तुम जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है पॉपुलर हो गई और सभी लोग तुम्हारे जो है दोस्त बन गए। मुझे लगा कि तुमने मुझे जो है अकेला छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि तुमने मेरी जो है हेल्प करी। लेमन कहती कि आखिरकार तुमने ऐसा सोच कैसे लिया। मोटैकू कहता है क्योंकि यहाँ पे मुझे उस समय अपनी फीलिंग को समझना बिल्कुल नहीं आता था। फिर लेमन कहती क्या तुम मुझे लाइक करते हो, जिस पे मोटैकू कहता है कि मुझे नहीं पता है, मैं सोच ही रहा था। तभी एकदम से यहाँ पे चियो जो है बीच में आ गई और मैंने उसके साथ डेटिंग करनी स्टार्ट कर दी, जिस पे लेमन कहती कि सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। मैं समझ गई कि तुम मुझे जो है लाइक करते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं चला ये सब। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे जो चियो है उसको जो है पसंद क्यों करते हो। तो मोटरसाइकिल कहता है कि तुम्हें पता ही हो कि मुझे बुक के अंदर जो है काम यहाँ पे जो है करना है और मुझे जो टोक्यो का स्कूल है उसमें जाना है और वहाँ पे 4 साल एक्सपीरियंस भी लेना है। और जो चियो है उसका भी जो है सेम प्लान है। लेमन कहते कि तुम दोनों तो बड़े कमाल के हो। इसके बाद लेमन कहते कि वैसे वो तारा कुछ ज्यादा नहीं चमकता है। मोटरसाइकिल कहता कि वो तारा यहाँ पे जो सूरज के पास है इसलिए वो ज्यादा चमकता है। नेक्स्ट सीन में हम नाकामी को देखते हैं जो बेचारा यहाँ पे खड़े खड़े ही सो रहा होता है। तभी मोटरसाइकिल उसके जो पास आ जाता है और ये कहता है कि वैसे मुझे पता चल चुका कि यहाँ पे तुम जो है झूठ बोल रहे थे। चियो ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम लेमन को जो है लाइक नहीं करते। चलो छोड़ो इन बातों को, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी जो फ्रेंड है उसके लिए इतने आगे गए। तभी लेमन यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम दोनों क्या बातचीत कर रहे हो। मोटरसाइकिल बोलते कुछ नहीं, बस हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। जिसके बाद मोटरसाइकिल बोलते कि लेमन ठीक से जाना और यहाँ पे नाकामी इसको जो है सेफली घर छोड़ देना। लेमन कहते कि तुम ठीक से जाना, तुम खुद अंधेरे से जो है डरते हो। तभी यहाँ पे नाकामी कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो मोटरसाइकिल तो क्या तुम लेमन को घर तक छोड़ सकते हो। और ये बोलने के बाद जो नाकामी होता है वो यहाँ से निकल जाता है। यही मोटरसाइकिल कहता है कि जो स्ट्रीट है उस पे जो है बहुत ज्यादा डेंजर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तो लेमन कहते ठीक है हम लोग चल सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। यहीं पे लेमन कहती कि मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, जिसे मोटरसाइकिल कहता है ठीक है, लेकिन तुम ये बात चियो को मत बोलना। जिसके बाद हम लेमन को देखते हैं जो यहाँ पे मोटरसाइकिल का जो हाथ है उसे जो है पकड़ लेती है। नेक्स्ट डे हम नाकामी को देखते हैं जो यहाँ पे स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। उसकी बहन बोलती कि जल्दी कीजिए वरना आप जो है लेट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम नाकामी को देख पाते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है। तभी जो चियो होती है वो उसके पास आ जाती है और ये बोलती है गुड मॉर्निंग। तभी नाकामी पूछता है कि चियो मुझे जो है तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुमने सही में जो यहाँ पे ट्रैकर है वो जो है मोटरसाइकिल के ऊपर लगा रखा था। इस पे चियो बोलती कि भले ही मैं दिखती ना हूँ लेकिन बहुत ज्यादा बैड गर्ल हूँ। तभी यहाँ पे जो लेमन होती है वो आ जाती है और वो यहाँ पे चियो को लेके चली जाती है। तभी मोटरसाइकिल यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ नाकामी पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। मोटरसाइकिल बोलते कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये दोनों इतनी जो करीब कब आ गई। फिर नेक्स्ट सीन में हम ऐना को देखते हैं जो यहाँ पे नाकामी के हाथ खड़ी होती है और ये बोलती कि मैंने ऑनलाइन के ऊपर मैंने इतनी सारे डिंगे मार दी है कि यहाँ पे मेरी दोस्तों को यकीन हो गया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और वो लोग यहाँ पे अफवाह उड़ा रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि अगली बार से तुम उसे भी लेके आना। जिस पे नाकामी बोलते कि हमें अफवाह पे जो है ध्यान देना नहीं चाहिए, तुम जो इसे भूल जाओ। जिस पे ऐना कहते कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ, इसलिए मुझे अब जो एक बॉयफ्रेंड का इंतजाम करना होगा। अगर मैं बॉयफ्रेंड नहीं लगी तो मैं बहुत ज्यादा खतरे में आ जाऊंगी। लेकिन रुको, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं एक नकली बॉयफ्रेंड बना लूँ। नाकामी हो सकता है कि तुम्हारे लिए ये जो है प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, क्या तुम प्लीज मेरे लिए जो ऐनो-कुन है उससे बात करोगे। वो जो दिखने में काफी अच्छा है और उसके जो नंबर है वो भी काफी अच्छे आते हैं, वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखना ये कि ऐनो-कुन मानता है कि नहीं मानता या फिर हमारी नाकामी को ही
बलि का बकरा बनना पड़ता है और जो ऐना है उसका जो है बॉयफ्रेंड बन के जाना पड़ता है। अब ये नंबर टैब को जो है ठीक कर रहे होते हैं और टैब ठीक करने के बाद ये जो होते हैं यहाँ से चले यहीं पे नाकामी बोलते हैं कि फाइनली ये जो हो गया है। तभी यहाँ पे जो किमोरा होती है वो पीछे से आ जाती है। किमोरा नाकामी को बोलती है कि मेरे साथ चलो और ये जो होती है इसको रूम के बाहर ले आती है और ये बोलती है कि जल्दी से डोर को जो है ओपन करो। अब डोर ओपन करते ही इनको एक लड़की दिखाई देती है। लड़की को देख के ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पे जो डोर है उसे जो बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लड़की जो किमोरा को अंदर खींच लेती है। किमोरा बोलती कि मैं अंदर बंद हो गई हूँ। नेक्स्ट सीन में ये दोनों अंदर ही जो है बैठे होते हैं और यहाँ पे लड़की इनके सामने बैठी होती है। नाकामी बोलते हैं कि अगर आपने फेस्टिवल के लिए ड्रेसअप कर रखा है तो आखिरकार आप इसे यहाँ पे क्यों लेके आई हैं। तभी जो लड़की है वो एक लेटर को देती है और ये कहती है कि तुम लोगों ने जो एप्लीकेशन है उसे ठीक से नहीं लिखा है और मैं यही बताने के लिए तुम्हारे पास आ रही थी, लेकिन तुम लोग तो डर गए। अगर तुम एप्लीकेशन को ठीक से नहीं लिखोगे तो यहाँ पे ये रिजेक्ट हो जाएगी। किमोरा बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं वो आए। तभी नेक्स्ट ईयर में हम नाकामी को देखते हैं जो यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ बैठा होता है। प्रेसिडेंट बोलते कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी है। नाकामी बोलते हैं कोई बात नहीं। जिसे प्रेसिडेंट कहते कि वैसे हम नेक्स्ट प्रेसिडेंट की बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद हम लोग चले जाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो किमोरा है उसे जो यहाँ प्रेसिडेंट बना दिया जाए और तुम्हें हम लोग यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बना देंगे। जिसमें नाकामी बोलते कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे किमोरा जो है टेंशन में आ जाएगी। तभी कोटा पीछे आ जाती है और ये बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब हम लोग यहाँ चले जाएंगे तो सही में बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाएगी। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, खास में 1 साल और यहाँ पे रुक पाती। प्रेसिडेंट बोलते कि ऐसा होना नामुमकिन है। फिर किमोरा नाकामी को बोलती कि तुम उसके ऊपर जो है नज़र बनाए रखना और उसे जो है यहाँ पे जो कॉफ़ी है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जब तुम उसे देखो तो कॉफ़ी मत देना। और साथ ही में उसको जो ग्रीन ऑनियन है वो भी जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाकामी घर पे होता है, उसकी बहन उसकी गोद में बैठी होती है। फिर काजू बोलती है कि जो स्कूल में चीज़ें हैं वो कह चल रही हैं। नाकामी बोलते हैं कि आज प्लम्बर ने यहाँ पे जो नल है उसे जो है ठीक कर दिया। काजू बोलती कि ये तो बकवास है सिर्फ। काजू बोलती कि ऐना ने मैसेज किया और वो कह रही कि वो कल का जो नाश्ता है वो जो सीढ़ियों के नीचे करेगी और मैं जो उसे ओके कह देती हूँ, है ना। नाकामी बोलते कि तुम बिना मेरी परमिशन के मेरा फ़ोन क्यों चला रही हो, जिसपे काजू कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मेरा भाई है वो जो थोड़ा बहुत ऊपर आए और मैं आपकी जो हेल्प कर रही हूँ इसमें। फिर नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे नाकामी ऐना के साथ जो है डिनर कर रहा होता है और यहीं पे ऐना बोलती है कि अभी जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट होने वाला है ना। नाकामी बोलते कि हाँ, तो ऐना कहती कि इसी सिलसिले में मैं यहाँ पे जो बंदे हैं उनका जो है मेजरमेंट लेने गई थी और मैंने देखा कि एक लड़की ड्रेस चेंज कर रही है लेकिन एक लड़का उसको जो है देख रहा है। तभी दूसरी लड़की उसे जो है बाहर निकालने के लिए आई तो वो लड़का बोलते कि मुझे माफ़ करना, असल में मेरी ये जो है बुरी हैबिट है। यहीं पे नाकामी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे लंच से कुछ ले सकती हो। तो ऐना आती है जो राइस बॉल है वो ले लेती है, जिस पे नाकामी कहते कि मैं सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे जो राइस बॉल है उससे ले लोगी। ऐना कहते कि तुमने तो कहा था कुछ भी ले सकती हूँ मैं। नाकामी बोलता है वैसे तुमने फेस्टिवल के बारे में क्या सोचा है, जिस पे ऐना कहती कि वैसे जो किमोरा है उसने क्या सोचा है। नाकामी कहता है किमोरा चाहती है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं वो हमारे क्लब के अंदर आए, इसलिए यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। ऐना कहती कि मैं समझ सकती हूँ किमोरा एक लड़की है। नाकामी कहता क्या मतलब, जिस पे ऐना कहती कि देखो यहाँ पे जो किमोरा है वो जो है प्रेसिडेंट से प्यार करती है, लेकिन प्रेसिडेंट अब जो है ग्रेजुएट हो जाएंगे, इसलिए वो चाहती है कि यहाँ पे सभी लोग उसे जो है मिल के अलविदा करें। जिस पे ऐना कहती इसलिए वो इतनी ज़्यादा मेहनत जो है कर रही है। और वैसे भी यहाँ पे मैंने कोटा सुना है कि उसे नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो जो है बनाया गया है, इसलिए कोटा ने मुझे कहा है कि मैं उसके ऊपर जो है नज़र रखूं। फिर नेक्स्ट सीन में ये बाहर आए होते हैं। तभी नाकामी कहता है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। ऐना कहते हैं कि ये जगह बहुत ज़्यादा पुरानी है और यहाँ पे बहुत सारे जो रोड साइड मार्केट है वो है, जिससे हमें यहाँ पे आइडिया मिल जाए कि हमें फेस्टिवल वाले दिन क्या करना है। फिर यहाँ पे ऐना आगे निकल जाती है। तभी जो किमोरा होती है ये बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया। नाकामी बोलते कि परेशान कर दिया इससे क्या मतलब है, जिस पे किमोरा कहती कि मुझे पता है कि तुम और जो यहाँ पे ऐना है वो साथ में अकेले आना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में आ गई। जिस पे नाकामी कहता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगा। तो ये बोलती है क्योंकि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हो और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम उसे लाइक भी करते हो। जिसमें नाकामी कहता है कि तुम बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे तुमने यहाँ पे क्या जो ओटर है उससे देखा है, जो ओटर है वो पानी में कितना क्यूट लगता है ना।
तो यहाँ पे किमोरा बोलते कि हाँ। जिसके नाकामी बोलते कि ओटर अपने वेट से 20% ज़्यादा खाता है और वो यहाँ पे हमेशा खाता रहता है और यहाँ पे खुश रहता है और सभी लोग उसे जो है पसंद भी करते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हम उसे प्यार ही करें। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे एना एक चीज़ को ऑर्डर करती है और ये बोलती है कि किमोरा क्या तुम भी ऑर्डर करोगी। तभी किमोरा अपने फर्श को देखती है और ये कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो है खाना खा रहे होते हैं। तभी नाकामी बोलता है कि तुम इस तरह से बैठी हो, कम से कम तुम टेस्ट तो कर ही सकती हो। किमोरा बोलती कि सच में। नाकामी बोलता कि हाँ, और वैसे भी हम यहाँ पे चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए आए हैं, अगर हम ठीक से खाएंगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। तभी एना बोलती कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। नाकामी बोलते कि मैं मना तो नहीं करूंगा, हो सकता है कि मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मेरा वजह है, अगर तुम कहो तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तभी हम देखते कि नेक्स्ट सीन में ये लोग अपने क्लब में बैठे होते हैं और नाकामी बोलते कि ये और मेरी जो किमोरा की बातें हैं उसका जो है समरी है। एना बोलती कि इसके अंदर मेरी बातें तो है नहीं, जिसपे नाकामी बोलते कि इसे नोटिस कर लिया और ये बोलते कि असल में हमने जो इसे दूर रखा था कि हमें जो है परेशान ना करे। नाकामी बोलते कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई और जॉब है, तुम उसके लिए बिल्कुल ठीक हो। किमोरा बोलती कोई और जॉब। नाकामी बोलते कि हाँ। एना बोलती क्या जॉब है, जिसपे नाकामी कहते कि तुम्हें हमें जो है सलाह देनी है यहाँ पे। एना कहती है ठीक है, जिस पे नाकामी कहता है ठीक है, क्या तुम मुझे बताओगी कि हमारा जो फूड का थीम है वो जो है क्या होना चाहिए। नाकामी बोलते कि मेरे हिसाब से हमारे पास वो चीज़ें होनी चाहिए जो यहाँ पे राइटर को पसंद है, हम जो उन राइटर के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे और अपनी चीज़ों को देंगे। तभी एना कहते कि अगर हम एक्सपीडिया यहाँ पे जो है डाल दे फूड के अंदर तो कैसा रहेगा। नाकामी बोलते कि मैं समझ गया, तुम कहना चाहते कि हम लोग फूड की जो फोटो है वो खींच के दिखाएंगे ताकि बंदे यहाँ पे पहले फूड को जो देखें और ऑर्डर कर ले। एना बोलती कि नहीं, ये जो एक्चुअली में फूड ही है। जिस पे नाकामी बोलता है लेकिन हमारे जो क्लब रूम है उसमें हम कुक नहीं कर सकते, तो आखिरकार हम इसे बनाएंगे कैसे। तभी यहाँ पे किमोरा कहते क्यों ना हम बिस्किट और जो स्नैक्स है वही रखें बस। यहीं पे जो एना होती है कहती कि मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा था, हम लोग जो है क्लब रूम में कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे जो है साफ करना होगा बस। तो बताओ हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे नाकामी बोलते कि हमने कहा ना कि हम लोग बिस्किट बनाने वाले हैं, या फिर तुम्हारे पास कोई और रेसिपी है। लेकिन एना के पास कोई रेसिपी नहीं होती। फिर यहाँ पे जो किमोरा होती है वो बिस्किट को बनाने लग जाती है और बिस्किट बनाने के बाद ये लोग जो है बिस्किट को खा रहे होते हैं। नाकामी बोलते कि तुम तो इन काम में काफ़ी अच्छी हो। जिसपे किमोरा कहती कि असल में मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं और मुझे उन सभी को हमेशा जो खाना बना के खिलाना पड़ता है, इसलिए मैं अच्छी हूँ। तभी हम देखते कि जो लेमन होती है वो भी यहाँ पे आ जाती है और ये लोग लेमन को बिस्किट देते हैं। लेमन बोलती कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम लोगों की बिल्कुल भी जो हेल्प नहीं कर पाई। किमोरा बोलती कोई बात नहीं, वैसे भी तुम अपनी प्रैक्टिस में बिजी थी। तभी यहाँ पे लेमन कहते हैं लेकिन हमें एक नया जो एडवाइज़र है उसे जो है ढूंढना होगा। ये सुन के नाकामी चौंक जाता है और कहता है क्या हमारे पास कोई एडवाइज़र नहीं है। जिसपे यूना कहती कि असल में हमारे पास जो है पहले एडवाइज़र था, लेकिन उसे कुछ काम आया इसलिए वो चला गया और उसके बाद हमें एडवाइज़र की कभी जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए हमने कभी उसे बुलाया नहीं। लेमन बोलती कि तुम चिंता मत लो, मेरे पास एक टीचर है जिसे हम बुला सकते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये लोग टीचर के पास चले जाते हैं और टीचर से बोलते कि मुझे यहाँ पे जो एक एडवाइस चाहिए। टीचर एकदम से यहाँ पे शौक में आ जाती है और ये बोलती कि जल्दी करो और यहाँ पे जो नर्स ऑफिस है वहाँ पे चले जाओ और वहाँ की जो टीचर है उससे बात करो। अब मुझे नहीं पता कि आखिरकार जो टीचर है वो क्या सोच लेती है इन दोनों को देख के। नाकामी कहते कि लगता है कि ये गलत सोच रही है और जिसके बाद यहाँ पे नाकामी बोलते कि असल में हमें जो एक एडवाइज़र की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप जो हमारे क्लब की जो एडवाइज़र है वो बन जाइए, क्योंकि बिना एडवाइज़र के हम लोग फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये बोलती कि अच्छा तुम्हें एडवाइज़र चाहिए था क्या, मुझे तो कुछ और ही लगा। फिर ये बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प कर तो देती है, लेकिन मैं पहले ही किसी और ग्रुप की जो एडवाइज़र वो हूँ, लेकिन मेरे पास एक टीचर है, तुम चिंता मत लो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे काजू और नाकामी मार्केट में आए होते हैं। तभी काजू कहती कि वैसे तो आप मार्केट में नहीं आते, लेकिन आज कैसे आ गए। जिस पे नाकामी कहता है कि असल में मुझे कुछ सामान खरीदना था अपने जो फेस्टिवल है उसके लिए, इसलिए मैं यहाँ पे जो आया था। काजू कहती कि आपका जो फेस्टिवल है वो रोड साइड जो मार्केट है उसी की तरह होने वाला है। जिस पे नाकामी कहते हैं कि हाँ कुछ इसी की तरह, लेकिन हमें यहाँ पे जो खाना है वो चाहिए। काजू कहते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, मैं आपके लिए जो स्नैक्स है वो जो है बना दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी बैठ के यहाँ पे जो है बातचीत कर रहे होते हैं और ये बोलते कि ये हमारी रिपोर्ट है। नाकामी बोलते कि हम लोग अपने जो फूड है उसमें जो है यहाँ पे जो राइटर के फूड है उनको जो है ऐड करने वाले हैं, जो उनको पसंद है वही फूड, और साथ में हम लोग बिस्किट और जो स्नैक्स है वो भी देने वाले हैं। यहीं पे लेवन कहते कि तुम लोग यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको जो कार्ड है वो भी जो है देने वाले हो ना। जिसमें नाकामी बोलते कि हाँ। किमोरा बोलते कि असल में जो कार्ड है
वो हमारे ग्रुप को जो है डिस्प्ले करते हैं। नकामी बोलते कि देखो हमारे 4 तरह के जो कार्ड हैं वो होंगे, भले ही मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे इसको डिज़ाइन करने वाली जो किमोरा है वही है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एक टीचर आती है और ये बोलती कि मैंने सुना है कि तुम लोग को जो एडवाइज़र है उसकी ज़रूरत है, चलो ठीक है साथ में यहाँ पे जो है टाइम बिताएं। नेक्स्ट सीन में जो नकामी होता है वो किमोरा को ढूंढ रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे पता है कि ये टाइम किमोरा के जो है यहाँ पे पानी पीने का है तो वो ऊपर ही होगी। फिर नकामी ऊपर आता है और ये बोलता है कि तुम यहीं पे हो, असल में मैं यहाँ पे जो फॉर्म है उस पे जो तुम्हारे सिग्नेचर करवाने के लिए जो आया हूँ। तो जो किमोरा है वो जो फॉर्म को ले लेती है और यहाँ पे उसके ऊपर साइन कर देती है। तभी जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी हो जाती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे किमोरा डर रही होती है। नकामी कहता है कि हम लोग यहीं पे जो खड़े हो जाते हैं। और वैसे मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे यहाँ पे क्लास में जाने में पूरे जो 85 सेकंड लगते हैं, इसलिए हम लोग 1 मिनट तक यहाँ पे जो है वेट करेंगे जब तक ये लोग यहाँ से चले नहीं जाते। और जैसे ये लोग जाएंगे हम भी जो है चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम नकामी को देखते हैं जो यहाँ पे फॉर्म देने आया होता है। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि तुम शायद से यहाँ पे जो लाइब्रेरी क्लब है उसके जो है बंदे हो गए। ये बोलते कि हाँ मैं यहाँ भी फॉर्म देने आया हूँ। तभी नकामी जो है इसको देख रहा होता है। तभी यहाँ लड़की बोलती कि आखिरकार तुम मेरे चेस की तरफ क्यों देख रहे हो, यहाँ पे कोई नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ कुछ जो है करना चाहते हो। नकामी बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा जो नाम है वो जो है पढ़ने की कोशिश कर रहा था, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिस पे लड़की बोलती कि मेरा नाम टियारा है। तभी नेक्स्ट सीन में एक और लड़की यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम लोग का स्वागत है स्टूडेंट काउंसिल के अंदर और तुम शायद से लाइब्रेरी क्लब के बंदे होगे और तुम यहाँ फॉर्म देने आए हो, है ना। जिसपे नकामी बोलते कि हाँ मैं यहाँ पे जो फॉर्म है वो देने आया हूँ। तो ये बोलते ठीक है मैं फॉर्म को जो है ले लेती हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते कि सभी बंदे फेस्टिवल की जो है तैयारी कर रहे होते हैं। यहीं पे हम नकामी को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है। तभी उसके सामने से एक लड़की जो है आ रही होती है और एकदम से उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है और उसका चेस्ट जो होता है नकामी के मुंह पे लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लड़की पूछती है कि वैसे तुम्हें जो है यहाँ पे मेरे चेस्ट से कोई चोट तो नहीं लग गई, सही में तुम ठीक तो हो ना। अब ये बात सुन के आसपास से जो बंदे होते हैं वो शौक में आ जाते हैं। नकामी बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ पे ये सब मुझसे पूछा लेकिन मुझे चोट नहीं लगी। लड़की बोलती कि शुक्रिया अदा तो मुझे करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरा जो आधा सामान है उसे जो उठाने में मेरी जो हेल्प करी। लड़की बोलती कि चलो क्लासरूम तक ऐसे ये बात करके चलते हैं और वैसे ही मुझे तुमसे जो है बात भी करनी थी क्योंकि ऐना हमेशा तुम्हारे बारे में बातचीत करती रहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे जो है दोस्ती कर लो। लेकिन जो नकामी है वो कुछ नहीं बोलता। यहीं पे सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम कमोरी को देखते हैं जो कहती कि आखिरकार तुम लेट क्यों आ गए। जिसपे नकामी बोलते कि अभी मैं मीटिंग में था इसलिए मैं लेट आया, वैसे तुम मीटिंग में नहीं आई थी। जिसपे कमोरी बोलती किसी ने मुझे बताया ही नहीं था। फिर नकामी इसको यहाँ पे जो है कुछ खाने को देता है और ये बोलता कि बताओ ये कैसा है। कमोरी खाती है और ये कहती कि तो बहुत टेस्टी है, क्या सही में ये तुमने बनाया है। जिसपे नकामी कहता है कि नहीं ये जो है मेरी छोटी बहन ने बनाया है। और जिसके बाद वो उसको और भी जो डिश है वो देता है। कमोरी कहते कि सारी जो डिश है वो जो है काफ़ी अच्छी है, तुम्हारी बहन तो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है। जिसपे नकामी कहते कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं इसे बैग में लेके आया हूँ तो तुम्हें मेरी भी थोड़ी बहुत जो तारीफ है वो जो है कर देनी चाहिए। जिसके कमोरी यहाँ से जा रही होती है। तभी नकामी बोलते कि इतनी सारी किताबें। कमोरी बोलती कि हाँ मैं इसे वापिस करने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। नकामी बोलते कि तुमने अभी इतनी सारी जो किताबें हैं उनको जो वापिस किया और फिर से तुम बहुत सारी जो किताबें हैं उनको जो ले रही हो। जिस पे कमोरी बोलती कि अभी जो मेरा थीम है वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए मुझे काफ़ी किताबें चाहिए और साथ ही अगर मैं किताबों को ना पढूं तो मुझे रात को जो नींद है वो नहीं आती है। जिसके नकामी बोलते कि वैसे हमारे जो डिस्प्ले का काम है वो कैसे चल रहा है। जिसपे कमोरी बोलती कि उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तभी इनको यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है और जो कोटा है वो आते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों छुप के उनको जो देख रहे होते हैं। फिर नकामी कमोरी को बोलता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों को यहाँ पे जो पढ़ाई करनी होगी, इसलिए वो लोग ऊपर 3rd फ्लोर में गए थे। फिर नेक्स्ट सीन में जो कामोरी होती है ये बोलती कि नकामी तुम जो है मेरी चिंता करते हो ना। तो नकामी बोलता है कि हाँ। कामोरी बोलते कि मुझे पता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और यहाँ पे पब्लिक के बीच में जो हाथ पकड़ना है और जो हक करना है ये जो नॉर्मल चीज होती है। जिस पे नकामी बोलते कि जो स्कूल होता है और जो बाहर की दुनिया होती है वो बिल्कुल अलग। जब ये लोग बाहर होते हैं तो इनको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए दोनों यहाँ पे एक स्पेशल जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे ये दोनों अपना जो टाइम है वो जो स्पेंड कर सके। फिर कामोरी बोलते कि तुम्हें पता है कि जब मैंने पहली बार
जो लाइब्रेरी क्लब है उसे ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे मुझसे कोई भी बात नहीं किया करता था और ना ही मेरा कोई दोस्त था। उस समय जो कोटा है वही जो मुझसे बात किया करती थी और उसके बाद करने से ही मुझे पता लगा कि जो स्कूल है वो जो काफ़ी फनी प्लेस है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो कामोरी होती है वो यहाँ पे लैपटॉप में अपनी रिपोर्ट को लिख रही होती है और यहीं पे नाकामी भी फेस्टिवल की जो तैयारी है वो कर रहा होता है। यहीं पे बच्चे किरोरा चान को देख के बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। नाकामी भी जो है किरोरा चान को देख रहा होता है और ये बोलता है कि लगता है कि इसने जो डायमंड ड्रेस है वो पहनी हुई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लेमन होती है वो यहाँ पे आ जाती है और वो नाकामी को डराने की कोशिश करती है। नाकामी लेकिन बिल्कुल नहीं डरता और नाकामी कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें जो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। जिस पे लेमन कहते कि नहीं मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, यहाँ पे मेरी मॉम ने भी इस ड्रेस को जो देखा था। फिर नाकामी बोलते कि तुम ये मत कहना कि तुम इस पट्टी के पीछे यहाँ पे जो है बिल्कुल नेकिड हो। अब ये बातें सुन के जो यहाँ पे लड़के होते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं। तभी कुछ लड़कियां आ जाती हैं और ये बोलती कि आखिरकार तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ से बाहर हो जाओ। जिसके बाद ये लोग लेमन को लेके चले जाते हैं। तभी जो ऐना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैं कैसी लग रही हूँ। तभी एक लड़का आ जाता है और ये बोलते कि चलो ऐना हमें जो है प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो प्रेसिडेंट के पास बैठा होता है। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि यहाँ पे जो किमोरा है उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। नाकामी बोलते कि मैंने उसे कहा है कि अगर उसे कोई दिक्कत हो तो मेरी हेल्प मांग सकती है। तभी कोटा यहाँ पे आ जाती है और ये बोलते कि इमरजेंसी हो गई है किमोरा चान। फिर नेक्स्ट सीन में हम किमोरा चान को देखते हैं जो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। तभी टीचर बोलती कि तुम लोग डरो मत, असल में इसने जो है अच्छी नींद नहीं ली थी इसलिए ये जो है बेहोश हो गई। और वैसे भी इस एज में ये सब आम बात है, बच्चे कुछ ज़्यादा ही अपने आप को पुश कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम किमोरा को देखते हैं जो यहाँ पे लेटी होती है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और ये यहाँ पे नाकामी को देख के डर जाती है और ये बोलती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नाकामी बोलते कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे असल में टीचर को रास्ता दिखाना था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तभी किमोरा देखती कि उसके जो कपड़े हैं वो बदल दिए गए हैं। ये बोलती कि मेरे कपड़े किसने बदले, तो यहाँ पे नाकामी बोलता कि टीचर ने बदले। किमोरा बोलती क्या तुमने देखा, तो नाकामी बोलते कि नहीं मैंने नहीं देखा। तभी टीचर यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, कितनी शर्म की बात है। तभी किमोरा चान का छोटा भाई आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम किमोरा चान के यहाँ पे बॉयफ्रेंड हो। नाकामी बोलते कि नहीं। तो फिर ये बोलता है क्या तुम इसके दोस्त हो। नाकामी बोलते कि हाँ। फिर इसका छोटा भाई यहाँ पे अपनी छोटी बहन को बुलाता है और ये बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो हमारी बहन का दोस्त है। किमोरा चान की जो बहन होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि बताओ ये बिल्कुल मेरी बहन की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे नाकामी इसके बालों को देखता है और ये कहता है कि हाँ ये बिल्कुल दिख रहा है, तुम क्यूट लग रही हो। फिर इसके बाद ये लड़की भाग जाती है। टीचर बोलती कि मैं बाहर ही खड़ी हूँ, तुम लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाकामी बोलते कि अगर तुम्हें यहाँ पे दिक्कत हो रही थी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हें अपने आप को इतना जो है पुश करने की जरूरत नहीं थी, अगर तुम चाहो तो रिपोर्ट को मैं लिख सकता हूँ। किमोरा बोलती कि नहीं रिपोर्ट तो मैं ही लिखूंगी। नाकामी बोलता ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अगर रिपोर्ट लिखना चाहती हो तो यहाँ पे तुम्हें मुझे बाकी जो काम है वो देना होगा और तुम्हें बहुत सारा जो आराम है वो करना होगा। किमोरा बोलती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो आ जाता है। यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि बताओ किमोरा कैसी है। नाकामी बोलते कि वो ठीक है। कोटा बोलती कि ये सब हमारी गलती है, हम लोग यहाँ पे स्कूल में होने के बावजूद भी इंजॉय कर रहे थे और वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। नाकामी बोलते कि वैसे कोटा तुमने मुझे कहा था कि किमोरा की जो हेल्प है वो करनी है स्ट्रॉन्ग बनने में, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी हेल्प करने की जरूरत है, वो पहले ही स्ट्रॉन्ग बन रही है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं। यहाँ पे जो नाकामी होता है वो क्लासरूम में आ जाता है। तभी लेमन यहाँ पे आ जाता है। नाकामी पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेमन कहती कि मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे सारे जो डेस्क हैं उनको जो है बाहर ले जाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। आखिरकार हम लोग दोस्त हैं, मैं तुम्हें सारा काम अकेले नहीं करने दूंगी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो ऐना होती है वो आ जाती है। नाकामी पूछते है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। ऐना बोलती कि मैं भी इस क्लब की मेंबर हूँ और मैं यहाँ पे जो किमोरा है उसकी चिंता करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। लेमन बोलती कि तुम अपने आप को इतना हार्ड पुश मत करो, हम लोग तुम्हारे फ्रेंड है और हम लोग तुम्हारी जो हेल्प है वो करने आए हैं। तभी नाकामी के बाकी फ्रेंड भी आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हम भी हेल्प करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग मिलके यहाँ पे जो अपना काम है उसे करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे काजू भी अपने दोस्तों को लेके आई होती है हेल्प करवाने के लिए और यहाँ पे ये सभी मिलके जो चीजें हैं उनको जो ठीक करने लग जाते हैं और यहीं पे काम खत्म हो जाता है। जिसके बाद ये लोग इसकी जो फोटो खींच के
यहाँ पे जो किमोरा है उसको भेज देते हैं। किमोरा फोटो देख के काफ़ी खुश हो जाती है। फिर सभी लोग चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो ऐना और जो नाकामी होते हैं वही रह जाते हैं। ऐना बोलती कि चलो आओ मेरे पास बैठ जाओ और यहाँ पे ये लोग खा लो। तो नाकामी कहता क्या तुम सही में मुझे कुछ खाने का देने वाली हो? और ये कहता क्या तुम सही में दे रही हो क्या? ऐना कहते कि आखिरकार तुम ये सवाल 2 बार क्यों पूछ रहे हो, जल्दी करो यहाँ पे जो है बैठ जाओ। जिसके बाद ये दोनों यहाँ बैठ जाते हैं। ऐना कहती कि सारी चीजें कितनी अच्छी लग रही है। नाकामी बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर ऐना कहती कि वैसे मैं किमोरा चान की जो फीलिंग है उसे जो समझ सकती हूँ। कुमारी चान को इस जगह से और यहाँ पे सेंपाई से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन फिर भी वो इन सभी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार थी। तभी तो उस दिन कैंप के अंदर उसने अपनी जो फीलिंग है उसे जो कह दिया। लेकिन यहाँ पे जो कामोरी है उससे पता चल चुका था कि जो सेंपाई है वो असल में कोटा को प्यार करते हैं, इसलिए उसने हार मान ली। लेकिन जिससे वो इतना प्यार करती है उसके लिए उसकी जो भावनाएं हैं वो इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती। कभी कभी आप जो है यहाँ पे किसी बंदे को नहीं बता सकते कि आप उसे जो है पसंद करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आखिरकार आपको क्या करना है। लेकिन आपके अंदर जो फीलिंग है वो जो है निकल के बाहर तो आएगी ही, इसलिए आपको कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा फीलिंग को जो है बाहर निकालने का। इसलिए यहाँ पे जो लेमन है वो जो है रनिंग करती है और जो कामोरी है वो जो है राइटिंग करती है ताकि उनकी फीलिंग बाहर निकलती रहे। कामोरी को देखते हैं जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तैयार होने के बाद जो कामोरी होती है वो बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर उसे जो कोटा है वो लेने के लिए आई होती है। नेक्स्ट यूनियन नाकामी को देखते हैं जो लेटर देने के लिए स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आया होता है। तभी टियारा कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे नाकामी बोलते कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस ही है ना। टियारा बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। नाकामी बोलते कि मैं ये फॉर्म देने आया था। टियारा बोलती है ठीक है मैं इस फॉर्म को रख लेती हूँ, अब तुम जाओ। नेक्स्ट में नाकामी क्लास में आता है। तभी किमोरा कहते कि तुम लेट आए हो। नाकामी कहता है कि मैं लेट नहीं आया, तुम जल्दी आ गई हो। किमोरा कहते कि असल में यहाँ पे जो कोटा है वो जो मुझे छोड़ के गई थी। फिर यहाँ पे किमोरा आसपास देखती है और ये बोलती कि तुम लोगों ने इसे काफ़ी अच्छा सजाया है। नाकामी कहता कि हाँ यहाँ सभी बंदों ने मेरी हेल्प की थी। फिर यहाँ पे किमोरा कहती कि ये जो रिपोर्ट है ये भी काफ़ी अच्छी है। नाकामी कहते कि इसमें मेरे दोस्त ने और हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो हेल्प करी है। वैसे ऐना कहती कि शाम को वो जो शॉप को देखने के लिए आ जाएगी। किमोरा कहती ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो हमारा फेस्टिवल है वो जो स्टार्ट हो चुका है। हम देखते कि सभी जो बंदे हैं वो यहाँ पे आ चुके होते हैं और सभी स्टूडेंट अपने अपने जो क्लब रूम है उनमें जो बच्चों को बुला रहे होते हैं। नेक्स्ट में नाकामी किमोरा कहते कि वैसे बच्चों में हमारी जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है। किमोरा कहती कि हाँ बिल्कुल उनको ये पिक्चर बुक काफ़ी अच्छी लगती है। तभी एक छोटी बच्ची यहाँ पे आती है। फिर यहाँ पे जो किमोरा होती है उसे चॉकलेट और किताबें दे देती है। नाकामी कहता है कि जब बंदे अपनी एज के ना हो तो उनसे बात करना काफ़ी आसान हो जाता है। तभी स्टूडेंट काउंसिल की जो चेयरमैन होती है वो यहाँ पे आ जाती है। चेयरमैन को देख के जो कामोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। चेयरमैन बोलती कि वैसे तुम लोगों ने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को जो है सजा रखा है। तभी जो टियारा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि चेयरमैन आप जो है काफ़ी ज़्यादा ही सख्ती जो है बरस रही हैं, आपको इतनी सख्ती से जो स्टूडेंट हैं उनको जो है चेक नहीं करना। तभी यहाँ पे टियारा कहते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो नाकामी? तो नाकामी बोलते कि ये जो है मेरा क्लब रूम है। तो टियारा बोलते कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना और ये चेयरमैन को लेके यहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे बच्चे जो होते हैं प्ले कर रहे होते हैं। यहीं पे जो नाकामी होता है वो कामोरी को पानी की बोतल देता है और ये बोलता है कि तुम डरो मत, यहाँ पे जो टीचर है वो कुछ नहीं करने वाली। तभी एक टीचर यहाँ पे आ जाती है और नाकामी से पूछती क्या तुमने ये जो पेस्ट्री है ये बनाई थी? तो नाकामी बोलता है कि नहीं ये जो मेरी छोटी बहन ने बनाई थी। जिस पर टीचर कहते कि वैसे तुम्हारी छोटी बहन का कोई बड़ा भाई भी है क्या? नाकामी कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। टीचर कहते कि तुम नहीं, तुम्हारे अलावा जैसे जो उसकी एज हो वो 30 साल हो और वो जो है जॉब कर रहा हो। नाकामी कहते कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने जो रिलेशन है उनमें जो है पूछूंगा। तभी यहाँ पे डॉक्टर टीचर आती है और ये बोलते कि अगर तुम्हें आइडियल जो पति है वो मिल जाए तो सही में कमाल हो जाएगा, मैं तो उसके यहाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो एंजॉय कर सकती हूँ। जिस पे टीचर कहती कि मैं तुम्हें उसके आसपास भी नहीं घूमने दूंगी। तभी जो ऐना होती है वो यहाँ पे आ जाती है। नाकामी बोलते कि वैसे तुम्हारे जो कपड़े हैं वो इतने गंदे क्यों हो रखे हैं? ऐना बोलती कि ये जो है चॉकलेट है, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जो है चॉकलेट खाते हैं और इधर उधर जो है लगा देते हैं और उनकी वजह से मेरे ऊपर भी चॉकलेट गिर गई और वैसे मैं इस जगह को देख लूंगी, तुम लोग बाहर जा सकते हो।
फिर ये लोग बाहर चले जाते हैं। तभी यहाँ पे ऐना कहती है कि देखो तुम लोग वापिस मत आना, समझे ना दोबारा। ये सुन के नाकामी शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार फिर हम लोग कहाँ पे जाएं। जिस पे ऐना बोलते कि जाओ और जो फेस्टिवल है उसको एंजॉय करो। नेक्स्ट सीन में ये लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो किमोरा होती है ये बोलती है कि जो बच्चे हैं उनको हमारी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी अच्छी लग रही है और वो बोल रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा देर तक हमारे जो रूम है उसमें रहना है और साथ ही हमारी रिपोर्ट की वो लोग जो पिक्चर भी ले रहे हैं। नाकामी बोलते ये तो काफ़ी अच्छी बात है। नाकामी कहते कि वैसे मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो क्या तुम मुझे बड़े भैया कह सकती हो। अभी सुनते ही बेचारी जो किमोरा होती है वो यहाँ पे शौक में आ जाती है और वो खांसने लग जाती है। नाकामी बोलते कि तुम कुछ गलत मत समझो, यहाँ पे हम लोग साथ में खाना खाते हैं और बातें करते हैं, तो जो बंदे हैं उनको लगता हो कि हम लोग जो है डेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे किमोरा और तेजी से खांसने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाकामी शूटिंग का गेम खेलता है और एक ही बार में सभी को जो है उड़ा देता है और यहाँ पे खुद भी उड़ जाता है। अब बेचारा नाकामी जो होता है शौक में होता है और ये बोलता है कि इस गन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि तुमने कमाल कर दिया। नाकामी बोलते क्या तुम किमोरा कहोगी कि वो भी जो इसे ट्राई करे। फिर लड़की सीधा किमोरा के पास जाती है और ये बोलती कि मैंने आपकी जो रिपोर्ट है उसे पढ़ा, मुझे सही में वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। किमोरा बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो किमोरा की इतनी तारीफ कर देती है किमोरा बेहोशी हो जाती है। नेक्स्ट सीन नाकामी कहता है कि लेमन का मैसेज आया है, तो क्या तुम उससे जो है मिलने के लिए बाहर चलोगी। तो किमोरा बोलती कि नहीं, बाहर काफ़ी सारे लोग होते हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। यहीं पे जो नाकामी होता है वो लेमन से मिलने आया होता है। नाकामी बोलते कि आखिरकार तुमने क्या पहना हुआ है, तो ये बोलते कि ये स्टाइल है। फिर लेमन एक पर्चा दिखाती है और ये कहती कि मैंने एक चैलेंज जो है जारी किया है यहाँ पे 100 मीटर का, जो भी 100 मीटर मुझे हराएगा मैं उसे प्राइज दूंगी। तभी यहाँ पे जो टोका होता है वो आ जाता है। यहाँ पे लेमन कहते कि आपसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया। फिर टोका नाकामी बताती है कि असल में हम लोग स्कूल में एक साथी थे। फिर लेमन टोका के पास जाती है और ये बोलते कि मिडिल स्कूल के बाद तुम मुझे अब मिल रहे हो। टोका बोलता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे चैलेंज है उसे जय लेने आया हूँ। तो यहाँ पे ये कहते ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में रेस स्टार्ट होती है और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है और हम देखते कि यहाँ पे जो लेमन है वो जीत चुकी है। सभी लोग यहाँ पे ताली मार रहे होते हैं। यहीं पे यूना जो होती है नाटक कर रही होती है लेकिन कोई उसे नहीं देख रहा होता। यहीं पे काजू आई होती है और उसकी दोस्त बोलती क्या तुम अपने भाई से बात नहीं करोगी। काजू बोलती कि नहीं, मैं सिर्फ अपने भाई का जो बिहेवियर है वही देखने के लिए आई हूँ। नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट बोल रहे होते कि तुम लोगों ने काफी अच्छा किया, हमारे पास पिछली बार से भी ज्यादा बंदे आए। फिर नाकामी और सही बंदे यहाँ पे ताली मारते हैं इसके लिए। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो कोटा के साथ बैठा होता है और ये बोलते हैं कि तुम लोग अब जो ग्रेजुएट हो चुके हो और तुम लोग हमें छोड़ के चले जाओगे, ये सही में बहुत बुरा है। और साथ ही मुझे लगता है कि जो किमोरा है वो जो प्रेसिडेंट बनने से काफी घबराई हुई है। कोटा बोलती कि मुझे पता है। नाकामी कहता है कि नेक्स्ट वीक यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनकी जो मीटिंग है और उसमें जो प्रेसिडेंट है उनको अपना जो रिपोर्ट है उसके बारे में बताना है। वैसे कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसे और भी सपोर्ट कर दो। तो कोटा बोलती कि मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जो उसे सपोर्ट करना होगा, इसलिए हमने तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसे रोमांटिक वे में यहाँ पे जो सपोर्ट करो, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ तुम उसके साथ खड़े रहो। नेक्स्ट में नाकामी किमोरा के पास आता है। किमोरा बोलती कि वैसे तुम्हारा सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया। नाकामी बोलता है कोई बात नहीं। किमोरा बोलती कि मैंने सेंपाई को भी जो थैंक यू कह दिया। नाकामी बोलता है कि मुझे प्रेसिडेंट को जो थैंक यू बोलना था। किमोरा बोलती लेकिन तुमने तो क्लब बाद में जो है ज्वाइन किया था। नाकामी बोलता है लेकिन मैं फिर भी तुमसे बड़ा हूँ। किमोरा बोलती लेकिन फिर भी मैं तुम्हें लेके आई हूँ यहाँ पे, वरना तुम्हें कोई जानता भी नहीं। फिर किमोरा बोलती कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो है मुझे थैंक यू बोला और साथ ही कहा कि मैंने क्लब है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा। मैं ये जानती हूँ कि मैं अब सेंपाई को यहाँ पे बहुत ज्यादा ही कम देखूंगी और धीरे धीरे मेरी जो फीलिंग है वो भी जो है कमजोर हो जाएंगी। नाकामी बोलते कि ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना। किमोरा बोलते अच्छा है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। नाकामी बोलते कि देखो कहते मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन यहाँ पे समय है वो सभी जो जख्म है उनको जो भर देता है। किमोरा कहती कि मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं तुमसे जो फीलिंग है वो शेयर कर पाई। अब दोस्तों यहीं पे ये तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आप सभी का स्वागत है लूजिंग टू मैनी हीरोइंस के एपिसोड नंबर 11 में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो कामोरी होती है वो यहाँ पे स्पीच देने की प्रैक्टिस कर रही होती है लेकिन वो जो स्पीच को ठीक से नहीं दे पा रही होती है। जिस पे नाकामी बोलता है कि अगर तुमसे स्पीच नहीं हो पा रही तो क्या मैं तुम्हारी जगह जो स्पीच है उसे दे दूं। जिस पे कामोरी बोलती कि नहीं, ये मैं खुद करूंगी। तो नाकामी बोलते कम से कम मुझे जो रिपोर्ट है उसे सबमिट करने का यहाँ पे जो है मौका दो।
तभी जो ऐना होती है वो यहाँ पे आ जाती है। नाकामी बोलते क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? तो ऐना बोलती कुछ भी नहीं सुना मैंने अभी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग काफी अच्छी बातें कर रहे हो। फिर नाकामी जो होता है यहाँ पे ऐना को सारी जो प्रॉब्लम है वो समझा देता है। ऐना बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुम कामोरी की फीलिंग को नहीं समझ रहे। जो कामोरी है उसको काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये उसके लिए पहली बार है। और कामोरी बोलती कि वैसे भी तुम कभी प्रेजेंट तो बने नहीं हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कामोरी बोलती कि सेंपाई ने बड़े भरोसा करके मुझे जो क्लब है ये सौंपा है, इसलिए मैं उनके जो उम्मीद है उस पर खड़ा होना चाहती हूँ। वैसे तुम लोगों ने इस बार मेरी काफी हेल्प करी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं ये सारे काम अकेले ही करूंगी। नेक्स्ट डे जो नाकामी होता है वो जू के अंदर आया होता है। यूना बोलती कि जो बकरियां हैं वो जो है तुम्हें काफी प्यार करती हैं। तो नाकामी बोलते कि नहीं, ये तो सिर्फ खाने की वजह से पास आ रही हैं। अगर तुम्हें सही में प्यार देखना तो उस साइड देखो। हम देखते कि कामोरी को जो बकरियां हैं उन्होंने जो है घेर रखा होता है। नाकामी बोलते कि ये जो है प्रेस्टिक का हिस्सा है। तो ऐना बोलती कि मैं समझ गई, हम जो है पहले जानवरों से बात कर लें फिर हम इंसान से बात कर पाएंगे। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए? नाकामी बोलते कि नहीं, उसने मना किया है। तभी हम देखते कि बकरियां किमोरा के ऊपर ही चढ़ जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में नाकामी को देखते हैं जो फूलों के बागीचे में होता है। तभी यहाँ पे किमोरा आ जाती है और ये बोलती कि वैसे जो ऐना है वो कहाँ पे है? तो नाकामी बोलता है कि वो खाने के लिए कुछ खरीदने गई है। फिर यहाँ पे किमोरा बोलती क्यों ना हम लोग थोड़ी सी प्रेस्टिक जो है कर ले। नाकामी बोलता है लेकिन यहाँ प्रेस्टिक करना ज्यादा मुश्किल रहेगा। किमोरा बोलती कोई बात नहीं, जिसके बाद ये फिर से अपनी प्रेस्टिक को स्टार्ट करती है, लेकिन ये ठीक से नहीं बोल पाती। तभी यहाँ पे नाकामी बोलते कि तुम मुझसे और ऐना से ठीक से बात कर लेती हो, लेकिन फिर अब क्या दिक्कत है? तो किमोरा कहती कि असल में मैं यहाँ पे कम बंदों के साथ बात करती हूँ, लेकिन जब मैं बहुत सारे बंदे एक साथ देखती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं पाती। किमोरा बोलती कि वैसे मैंने यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसकी भी जो है प्रैक्टिस करी है, तुम कहो तो मैं उसे सुना दूँ। जिस पे नाकामी बोलता कि तुम सुना तो दो, लेकिन मैं सोच रहा था क्यों ना मैं यहाँ पे जो एक्टिविटी रिपोर्ट है वो दे दूँ। जिससे किमोरा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं समझ गई, तुम्हें भी ये लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। नाकामी बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है। किमोरा बोलती कि तुम्हें मेरा जो हार्ड वर्क है वो जो दिखाई नहीं देता। नाकामी बोलते कि मुझे तुम्हारा हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन कल ही जो है तुम्हारी स्पीच है, तो आखिरकार तुम इतनी जल्दी तैयारी कैसे करोगी? फिर किमोरा बोलती कि तुम्हारे लिए कहना आसान है लेकिन इसे करने में बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है। जिस पे नाकामी बोलता है लेकिन तुम प्रेजेंट हो, तुम्हें ये करना होगा। किमोरा बोलती कि मैं कभी प्रेजेंट बनना नहीं चाहती थी। तुम्हें पता होगा कि जो टोका सेंपाई थे वही हमारे प्रेजेंट थे और मैं उनको काफी लाइक करती थी, लेकिन एकदम से वो चले गए और मुझे जो प्रेजेंट बना दिया गया और मैंने उनकी जगह ले ली। तो बताओ ये कितना अजीब लग रहा है यहाँ पे सुनने में कि लोग अब मुझे जो प्रेजेंट कहेंगे। और ये बोलने के बाद किमोरा यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ऐना यहाँ जाती है और ये बोलती कि मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ? तो नाकामी बोलते कि नहीं। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो क्लास में बैठा होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की बोलती कि वैसे तुम्हें आज हुआ क्या है, ऐसा लगता है कि तुम दूसरी दुनिया में चले गए हो। नाकामी बोलते क्या मैं तुमसे कुछ बातचीत कर सकता हूँ? जिस पर लड़की बोलती कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी आज जो ऐना था उसका मूड भी थोड़ा सा बेकार था, मुझे लगता है कि तुम दोनों का जो मूड है वो जुड़ा हुआ है। तभी जो ऐना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि नाकामी मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में ये दोनों होटल में आए होते हैं। ऐना बोलती कि मुझे तुम्हें एक जरूरी जो बात है वो बतानी है। असल में मैंने 2 महीनों के अंदर यहाँ पे 2 किलो जो वजन है उसे जो खत्म कर लिया है। तभी नाकामी बोलते कि तुम दिन भर तो खाती रहती हो, आखिरकार तुम्हारा वजन कैसे कम हुआ? मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ऐना बोलती कि छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ क्या तुमने किमोरा से बात की? जिस पे नाकामी कहता है कि नहीं। तो ऐना बोलती कोई बात नहीं, तुम उससे बात कर लेना और उसकी जो फीलिंग है उसे जैसे समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आ जाता है और ये बोलता है कि ऐना ने सब कुछ जो बिल्कुल ठीक कहा, मैं ही यहाँ पे बीच में जो आ चुका था और अब मुझसे चीजें हैंडल नहीं हो रही, इसलिए मैं पीछे हट रहा हूँ। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन यहाँ पे किसी और को इसकी वजह से हर्ट हो चुका है। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो काजू के साथ घर जा रहा होता है। काजू बोलती कि आज आप मुझसे काफी दूर लग रहे हो। नाकामी बोलते कि हाँ मैं था सोच में डूबा हुआ। काजू बोलती कि वैसे बिग ब्रदर आप हमेशा मेरी जो है देखभाल करते हो और हमेशा मेरा जो है ख्याल रखते हो। बचपन में जब भी मैं रोया करती थी आप जो मेरे पास आ जाया करते थे और साथ ही नर्सरी स्कूल में जब मेरे साथ कोई हुआ नहीं करता था तब आप मेरे साथ खेला करते थे। नाकामी बोलते क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। और फिर मन बोलता है क्योंकि मेरे भी कोई फ्रेंड नहीं थे इसलिए मुझे तुम्हारे डर लगता था। काजू बोलती कि आप हमेशा मेरे साइड में रहते हो। तो यहाँ पे इसका भाई बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो काजू बोलते कि फिर वो कैसा पर्सन होगा जिसकी आपने जो फीलिंग है उसे जो हर्ट कर दी है, आखिरकार उसकी क्या गलती थी? जिस पे नाकामी बोलते कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं उसकी जो फीलिंग है वो समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी फीलिंग को समझने का। काजू बोलती है तो काफी अच्छी बात है,
फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पे नाकामी खड़ा होता है बाहर। तभी किमोरा आ जाती है और ये बोलती है कि क्या हुआ। तो नाकामी बोलते कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। किमोरा बोलती कि मेरी मीटिंग है, मैं बाद में आती हूँ। फिर किमोरा अंदर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे बंदे बोलते कि अब जो लाइब्रेरी क्लब है उसकी बारी है। यहीं पे जो किमोरा होती है वो जो होती है बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये बोल नहीं पा रही होती है। जिसपे बंदे बोलते कोई बात नहीं, आप हमें अपनी जो रिपोर्ट है वो उसके बारे में बताइए। लेकिन यहाँ पे किमोरा से जो पेपर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। यहीं पे लड़कियां बोलती हैं लगता है कि आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है सबमिट करने के लिए, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तभी नाकामी कहता है कि किमोरा ने इतना ट्राई किया लेकिन आखिरकार वो जो हार गई। बाकी बंदे तो इसे जल्दी ही भूल जाएंगे, लेकिन किमोरा के लिए जो चीजें हैं ये जो है काफी मायने रखती हैं और किमोरा इसे जो अपनी बुरी जो मेमोरी है वो बना लेगी और हमेशा अपने पास रखेगी। लेकिन मैं किमोरा को इस तरह से पीछे नहीं छोड़ सकता, इसलिए जो मैं कर सकता हूँ कम से कम मैं वो करूंगा। और फिर ये चलाता है अंदर। तभी बंदे बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे नाकामी बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा, असल में मैं ही लाइब्रेरी क्लब का जो प्रेसिडेंट हूँ वो हूँ। तभी एक लड़की बोलती है लेकिन तुम्हारा नाम तो लिस्ट में नहीं है, क्या तुमने जो पेपर वर्क है वो नहीं किए। तभी इनकी सीनियर बोलती कि पेपर वर्क सिर्फ फॉर्मेलिटी है, चलो तुम अपनी रिपोर्ट को दो। तभी किमोरा बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो नाकामी। तो नाकामी बोलते कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। किमोरा गुस्सा हो जाती है और इसके ऊपर पानी फेंक के यहाँ से जो है भाग जाती है। लेकिन नाकामी अपने आप को शांत करता है और यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसे जो है दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में नाकामी काफी उदास होता है। तभी ऐना बोलती कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये चॉकलेट दे सकती हूँ। तभी हम देखते कि शाम को ये सभी किमोरा को ढूंढने लग जाते हैं। नाकामी स्कूल से बाहर जाता है और ये देखता है कि किमोरा की साइकिल यहाँ पे है, इसका मतलब किमोरा स्कूल के अंदर ही है। फिर जो नाकामी होता है वो जो होता है किमोरा के पास जाता है और किमोरा सीढ़ियों पे बैठी होती है। नाकामी बोलता है कि तुम मुझे माफ कर देना। तभी किमोरा जो है नाकामी पे मैसेज करती है और ये बोलती कि मैंने इस ग्रुप को अप्रैल में ज्वाइन किया था और उसमें मैं अकेली थी, लेकिन मुझे फिर सेम्पाई मिले। हम सभी ने काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन अब जो सेम्पाई हैं वो जो यहाँ पे ग्रेजुएट हो जाएंगे और मैं दोबारा से अकेली हो जाऊंगी। नाकामी कहते कि जो किमोरा है वो अपनी फीलिंग को यहाँ पे लिख के जो है शेयर कर रही है, ये इसके लिए काफ़ी अच्छा है। फिर नाकामी कहते कि अब मैं पूरे मामले को समझ गया। यहाँ पे किमोरा जब भी डरती थी वो जो मुझे पकड़ती थी, मैं उसका सहारा था। किमोरा बोलती कि मुझे जो सारी चीज़ें हैं वो जो है खुद ही करनी है। यहाँ पे मैं बंदों के साथ बात करने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। फिर नाकामी कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे लगा कि जो किमोरा है वो जो मेरे टाइप की पर्सन है, लेकिन वो तो मुझसे काफ़ी अलग है। वो यहाँ पे बंदों से बात करना चाहती है, जबकि मैं किसी बंदे से बात नहीं करना चाहता, सारा काम अकेला करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट में नाकामी किमोरा को बोलते कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। किमोरा बोलती क्या? तो नाकामी बोलते कि मुझे तुम्हारी राइटिंग अच्छी लगती है। वैसे सही बताऊं तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ और तुम्हारी वजह से जो हमारा लाइब्रेरी क्लब है उसे जो हम लाइब्रेरी क्लब कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम दोनों मिल के जो लाइब्रेरी क्लब है उसे जो है आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पे जो किमोरा होती है वो कुछ कहे उससे पहले लेमन यहाँ पे आ जाती है और सीधे नाकामी को पकड़ लेती है। नाकामी बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रही। लेमन बोलती कि आखिरकार तुमने किमोरा को परेशान करने की हिम्मत कैसे करी, जिसपे किमोरा बोलती कि इसने मुझे परेशान नहीं किया। लेमन कहती है कि लेकिन जब मैं तुम्हारी चैटिंग देखी तो मुझे लगा कि इसने तुम्हें परेशान किया है। तभी यहाँ पे ऐना आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हारी जो चैटिंग है वो जो ग्रुप में आ चुकी है। अब ये सुन के यहाँ पे किमोरा और भी ज़्यादा घबरा जाती है, जिसपे लेमन कहते कि तुम चिंता मत लो, हम लोग तुम्हारे हमेशा जो फ्रेंड बने रहेंगे। अब हम यहाँ पे ऐना और नाकामी को देखते हैं, ये दोनों यहाँ बैठे होते हैं। तभी ऐना बोलती कि मेरे दोस्त मुझे दोबारा से बुला रहे हैं ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को दिखा सकूं। लेकिन नाकामी तुम्हारी वजह से मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड लेके आओ, लेकिन तुम अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं लेके आए। फिर नाकामी बोलते कि तुम अभी तक उस बात को लेके बैठी हो, जिसपे ऐना बोलती क्योंकि अभी तक वो जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हुई है। वो सारे मेरे जो है मिडिल स्कूल के फ्रेंड हैं और वो मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाएंगे अगर मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो जो सामने नहीं आया। तभी नाकामी बोलते कि तुम उनको जो सच्चाई है वो क्यों नहीं बताती, जिसपे ऐना बोलती कि उनको सच्चाई बताना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है मेरे लिए। और वैसे नाकामी मैंने तुम्हारी जो सारी नॉवेल्स हैं उनके बारे में पता लगा लिया है और मैं उनके बारे में जो क्लब इंचार्ज है उसे जो है कंप्लेंट कर दूंगी। नाकामी बोलते कि प्लीज ऐसा मत कहना। तो ऐना बोलती ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें जो है मेरा नकली बॉयफ्रेंड बनना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी जो होते हैं मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ नाकामी बोलते हैं कि आज का टॉपिक है फेक जो है बॉयफ्रेंड। तभी जो ऐना होती है वो सारी प्रॉब्लम को यहाँ पे जो है सबको बता देती है, जिसपे
लेमन बोलती कि इससे तुम्हारा काम जरूर बन जाएगा। एना बोलती कि मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक डेट को जो है प्लान करूंगी। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसके हाथ में एक बैग होता है और उसके ऊपर लाल रंग का कुछ लगा होता है और हाथ में जो उसके चक्कू भी होता है। नाकामी बोलता है कि तुम मुझे मत मारना, जिस पर लड़की बोलती है कि मैं तो कचरा फेंकने जा रही हूँ। नाकामी बोलता है कि आखिरकार इस बैग के ऊपर लाल रंग का क्या लगा है, इस पर लड़की बोलती कि इस पे सॉस लगा हुआ है। तभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और ये बोलती कि सैम्पाई आखिरकार आप ये क्या कर रही हैं, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आपको अपनी शर्ट के जो बटन है उनको फिक्स कर लेना चाहिए। यहीं पे जो नाकामी होता है ये सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे एना को क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या मैं उसके लिए जो फ्लावर है वो ले जाऊँ। तभी उसकी टीचर आती है और ये बोलती कि तुम चिंता मत लो, ये रहा तुम्हारा प्लान। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो जो होता है पार्क के बारे में यहाँ पे जो सर्च कर रहा होता है। तभी उसकी बहन काजू बोलती कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। नाकामी बोलते कि मैं तो रिसर्च के लिए जा रहा हूँ अपने जो क्लास मेंबर है उनके साथ। काजू बोलती क्या मैं चल सकती हूँ, जिस पे नाकामी बोलते कि नहीं तुम नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग उसी पार्क में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे एना कहते कि तुम लोग बिल्कुल चिंता मत लो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी क्योंकि मेरे पास काफी पैसे हैं। एना जो है 10,000 यान का एक जो नोट होता है वो निकालती है। अब नोट को देख के नाकामी कहता है कि आखिरकार तुम्हारे पास सारे पैसे कहाँ से आ गए, क्या तुमने अपने घर से चुराए हैं। जिस पे एना कहती कि बिल्कुल नहीं, ये तो मेरी ग्रैंड मदर ने दिया है। आखिरकार मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो जो एक रिच बंदा है, इसलिए मुझे इतना खर्चा तो करना ही होगा। यहीं पे जो लेमन होती है और जो कमोरी होती है वो भी जो यहाँ पे आए होते हैं। एना जो होती है फोटो क्लिक कर रही होती है और साथ ही वो लिखती कि आज हम लोग पार्क में जो आए हुए हैं और मेरे बॉयफ्रेंड हमेशा मुझे जो सरप्राइज देता है जो डेट है उस पर, लेकिन मैं उसे आज जो सरप्राइज दूंगी। यहीं पे एना कहते कि काफी मजा आ रहा है, वैसे नाकामी हम दोनों साथ में रहने वाले हैं, तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा जैसे कि हम लोग सही में डेट पे हैं, बताओ भाई कह भी दो। यहीं पे नाकामी जो होता है किमोरा के साथ बैठा होता है और फिर नेक्स्ट सीन में वो लेमन के साथ बैठा होता है और ये बोलते कि प्लीज तेज से मत झूलाना, लेकिन लेमन ये सुनते ही झूले को और तेज कर देती है। यहीं पे हम काजू को देखते हैं और साथ ही उसकी दोस्त भी आई होती है। काजू बोलती कि बड़े भाई आपके लिए यही मौका है, आपको जल्दी से यहाँ पे जो कह देना चाहिए। तभी काजू की दोस्त बोलती क्या तुम हमेशा उसका जो पीछा करती रहोगी। नेक्स्ट सीन में जो एना होती है वो बोलती कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो जो काफ़ी अमीर है और वो जो एक अच्छी जो कंपनी है उसमें काम भी करता है। तभी जो एना होती है वो नाकामी को बोलती कि तुम एक अच्छा सा पोज दो और साथ में एक बड़ी सी स्माइल भी दे दो। फिर जो नाकामी होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और यहाँ पे वो जो एक स्माइल कर देता है। एना कहती कि तुमसे इससे ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी ये ठीक है। तभी नाकामी कहता है लेकिन इसमें मेरी शक्ल दिखाई दे रही है। एना बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं इसे तब तक एडिट करूंगी जब तक तुम्हारी जो शक्ल है वो जो हट ना जाए। यहीं पे जो काजू की दोस्त होती है ये जो होती है काजू की पिक्चर ले रही होती है। काजू बोलती कि आखिरकार तुम इस पिक्चर का क्या करोगी। काजू की दोस्त बोलती कि मैं इसे एक ऐप में डालूंगी। फिर हम देखते कि काजू की जो दोस्त होती है वो जो होती है फोटो को लेके एक पत्ते के ऊपर डाल देती है और साथ में वो कहती कि नया जो वॉलपेपर है वो जब तैयार हो गया, ये कितनी क्यूट लग रही है। यहीं पे नाकामी कहता है कि वैसे आज के लिए काफ़ी हो गया, हमें जो अब घर चलना चाहिए। जिस पे एना कहते कि नहीं हम लोग अभी घर नहीं जाएंगे, बाकी लड़कियां ही मना कर देती हैं। फिर नाकामी बोलता है ठीक है मैं भी तैयार हूँ फिर यहाँ पे रहने के लिए। तभी जो एना होती है वो जो होती है नाकामी को हॉट डॉग खाने को देती है और ये बोलती कि तुम बिल्कुल जो बड़ी डेटें हैं उनको जो समझ रहे हो। नाकामी बोलते हैं कि मुझे लगा कि जो बड़े बंदों की डेट होगी वो जो है काफ़ी कमाल की होगी और साथ ही हम लोग जो काफ़ी अच्छे ट्रक से जो खाना है वो खरीदेंगे और उसे जो है खाएंगे। तभी इनके सामने इनके जो क्लासमेट होते हैं वो आ जाते हैं और ये दोनों एक ही आइसक्रीम को लेके यहाँ पे जो है खा रहे थे और कुछ ज़्यादा ही पास थे। अब ये देख के ये सारे बंदे शौक में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो एना होती है ये बोलती कि उन बंदों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा, जिस पे नाकामी कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। अगर उन लोगों को ये काम करना भी था तो उन लोगों को अपने जो बंद कमरे हैं उसमें जो ये काम करना चाहिए था। फिर एना यहीं पे शूटिंग गेम में बहुत सारे जो गिफ्ट होता है उनको जो है जीत लेती है और एना बोलती कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो जो है शूटिंग में काफ़ी अच्छा है। जिस पे नाकामी कहते कि वैसे ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है। इस पे एना कहते कि नहीं ये बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा, असल मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो जो ऑफिस में काम करता है और जो न्यूयॉर्क के अंदर है और साथ ही वो वहाँ पे जो शूटिंग प्रैक्टिस है वो भी करता है और हम लोग काफ़ी दूर दूर रहते हैं जिसके कारण हम लोग जो है मिल नहीं पाते, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर एना जो है यहाँ पे एक टेडी की फ़ोटो लेती है और ये बोलती कि ये जो है मेरे
बॉयफ्रेंड की टेडी की फोटो है और साथ ही मेरे बॉयफ्रेंड ने यहाँ पे अपने दोस्तों के लिए टेडी खरीदा है। और वैसे अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐना क्या करने की कोशिश कर रही है, तो ये जो एक फेक जो बॉयफ्रेंड है वो बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए इसने नाकामी की हेल्प ली है। ये नाकामी की फ़ोटो को एडिट कर लेगी और बाकी जो कहानी है वो सुना देगी। यहीं पे नाकामी कहता है कि वैसे क्या ये सही रहेगा। ऐना बोलती क्या मतलब। नाकामी कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक जो है रिच बंदा है और वो अपने रूममेट के साथ रहता है, इसका क्या मतलब है। ऐना कहती कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो जो अपने दोस्तों के साथ रहता है और वो काफ़ी इंजॉय करता है और साथ में मेरे बॉयफ्रेंड की जो लड़कियां हैं वो भी जो है दोस्त हैं। नेक्स्ट सीन में हम काजू को देखते हैं जो कहती है कि बड़े भाई की जो फोटो है वो जो आना बंद हो गई है। तभी उसकी दोस्त बोलती कि हो सकता है कि हम लोग रेंज से कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गए हों। यहीं पे हम नाकामी को देखते हैं जिसका फ़ोन बंद हो चुका होता है। नाकामी कहते हैं कि वैसे तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड बनाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐना बोलती क्या मतलब। नाकामी कहते हैं कि देखो जो प्यार है वो जो है टाइम के साथ आता है, जिसके साथ तुम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगी उसके साथ ही तुमको जो है प्यार हो जाएगा। ऐना कहती कि मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा जो टाइम स्पेंड है वो जो है करती हूँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नाकामी बोलते कि देखो तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड बनाना काफ़ी आसान बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐना कहती कि तुमने फाइनली कह दिया कि मुझे जो है बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। यहाँ पे भले ही तुमने ये बात को घुमा फिरा के कहा हो, लेकिन मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। अब यहीं पे ये दोनों किस कर लेते हैं। अभी किस करते हैं कि नहीं करते ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि दिखाया नहीं सही से। फिर यहाँ पे ऐना बोलती कि शायद से मुझे अब इसको बंद कर देना चाहिए। फिर ये लोग जो है नीचे उतर जाते हैं। तभी यहाँ पे कामोरी और लेमन आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम लोगों ने साथ में क्या किया। तो ये लोग बोलते कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे ये लोग कहते कि चलो हम लोग दोबारा राइड करेंगे। यहीं पे लेमन कहते कि अब तुम्हारे कब्जे में हो, बताओ तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे। तभी यहाँ पे नाकामी कहता कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी जो ऐना होती है ये बोलती है लेकिन मैंने अपनी जो मासूमियत है उसे जो है खो दिया है। अब ये सुनने के बाद ये दोनों बोलती कि और बताओ। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड और ये सीज़न ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये सीज़न अच्छा लगा होगा। अगर सीज़न अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अगर आपको कोई और लव स्टोरी पता हो तो उसे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलता हूँ आपको किसी और कमाल के सीज़न में, जब तक के लिए बाय बाय।